नमस्कार, मैं हूं मधुरा वर्तक मुंबई से और आज पहली बार कभी तन्हाइयों में पेज लाइव जा रहा है। हिंदी फिल्म संगीत के मतवाले जादूगर की दिलचस्प गाथा लेकर मैं आपके पास आज आई हूँ। तो सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी को और इन गीतों को सुन पाए। तो कहानी है ओपी नैयर जी की। नाइनटीन 47 विभाजन का दौर था। लाहौर से भारतीय पंजाब और पंजाब से बंबई आकर एक गुस्सैल स्वभाव के महाजिद्दी मुंहफट नौजवान बिना किसी औपचारिक संगीत शिक्षा के, बिना किसी उस्ताद या गुरु के आशीर्वाद के किस तरह हिंदी फिल्म संगीत जगत में बुलंदियों को छू गए, इस कहानी को आज मैं बताने वाली हूँ उनके कुछ गीतों के साथ। तो आइए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी का स्वागत है। सुनील मदन जी, प्रीति कुमारी जी, वेलकम। और उस गीत के साथ आज हम शुरुआत करते हैं जिस गीत को ये भाग्य प्राप्त हुआ है अनेक महफिलों में पहला गीत बनने का, ओपी नैयर जी द्वारा स्वरबद्ध किया हुआ। वेलकम एवरीवन। सुनील मदन जी, महेश जी, सुदीप्तो जी, हरीश जोशी बालाजी, वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शेयर कीजिए as much as you can। मुझे जितने कमेंट दिख रहे हैं मैं उनको वेलकम कर रही हूँ। कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। भूषण जी, भूषण के जी, राजाराम जी, वेलकम। थैंक यू सुदीप्तो जी, प्रसाद मंडलकर जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। प्रताप शिवानी जी, वेलकम। प्रमोद रानी जी, वेलकम। देखा मैं चल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, देखा मैं चल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका चला आशिया, बिजली को ये क्या खबर, किसका चला आशिया, बिजली को ये क्या खबर। आइए
शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। तो वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अभी जस्ट नाम और दिखने लगे। तुषार कपाड़िया जी वेलकम, रितु शर्मा जी थैंक यू सो मच, कुंदा मौशी थैंक यू। जो लोग जुड़े हैं प्लीज एक मैसेज कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए या हार्ट डालिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन है। सुनील छड्डा जी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और जो नए लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको फिर से बता दूं कि मैं हूं मधुरा वर्तक और आज जादूगर मतवाले यानी ओपी नैयर जी की बायोग्राफिक शो लेके आई हूँ, यानी कि उनकी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, उनका दौर पूरा आपको बयां करने वाली हूँ और साथ साथ उनके लाजवाब गीत आपको सुनाने वाली हूँ। तो मेरे साथ बिल्कुल एक फिल्म की तरह, एक शॉर्ट फिल्म की तरह फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बने रहिए और बहुत एंजॉय कीजिए, बिकॉज बहुत बहुत अच्छा काम करके गए और आज तक हम सब पसंद करते हैं। तो सुनील मदन जी, सुदीप्तो जी, सुनील चड्डा जी, नितिन जी, छगन वारू जी वेलकम, अशोक नारायण जी, क्या बात है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। नितिन दिस्कलकर जी, ओके थैंक यू सो मच, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दिनेश तायवड़े जी थैंक यू, साथ शेख जी थैंक यू, रजनीकांत शाह जी थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए मैं आपको ये दिलचस्प कहानी में ले चलती हूँ। तो दौर था 1950 के करीब का और वहां तक आते आते शंकर जयकिशन जी, रोशन, मदन मोहन, बर्मन-दा ऐसे दिग्गज संगीतकार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूती जमाने में लगे हुए थे। तो अपने आप को जमा चुके संगीतकारों से अलग ऐसा क्या था ओपी नैयर जी में? तो एक बात तो ये थी कि परंपरावादी वो बिल्कुल भी नहीं थे। गाली गलौज का प्रयोग उनकी भाषा में अक्सर होता था। किसी के बारे में अपनी राय वो एकदम मुंहफट तरीके से दे देते थे। अपनी ही भाषा की उनकी शैली में वो व्यक्त होते थे, मानो जैसे करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो मिजाज मगर उनका बहुत ज्यादा आशिकाना था। दिखने में गोरे और बहुत लंबे थे और एक स्टाइल मेंटेन करते थे अपना, जिसके कारण बहुत लोग उनको अट्रैक्ट होते थे और अपनी ही शर्तों पर वे काम करते थे। नैतिकता के पैमाने रूढ़िवादी पैमानों से अलग थे, यानी कि कुछ अलग प्रिंसिपल्स थे उनके और उन्हें दूसरों पर अपने जो बयान थे वो थोपने का भी बहुत शौक था, यानी बहुत अग्रेसिव नेचर के भी थे। मगर ऐसे में भी इतने ऊपर तक वो कैसे चढ़ पाए? क्योंकि उनका संगीत बहुत जादुई था। नैसर्गिक चंचलता थी, मादकता थी, मस्ती भरा था, नटखट था, गंभीर था, चुलबुला था। तो ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे गीत मैं आपको लेके आई हूँ। तो कैसे लग रहा है जरूर लिखते रहिए। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू राजकुमार जी। तो गाने के बाद मैं फिर से आपको एड्रेस करती हूँ। मनीष राउत जी बहुत बहुत वेलकम आपका। तो चलिए दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फिल्म आर पार से, जो उनकी पहली हिट फिल्म हम कह सकते हैं। तो उस फिल्म से अगला गीत मैं आपको पेश कर रही हूँ। मजरू सुल्तानपुरी जी का के शब्द है और गीता दत्त जी ने गाया है और इसकी फरमाइश मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी 2-3 लोगों से, जो कि थे राजेश कलारिया जी, देवांग शुक्ला जी और गिरीश उपाध्याय जी। उनमें से कोई अभी तक मुझे दिखा नहीं है। थैंक यू सो मच। यस सचिन, रिदम किंग, एक मैं आपको बताती जाऊंगी उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच सचिन फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम यूएस। यस सुदीप्तो जी, थैंक यू। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। दौलत राम कोडवानी अंकल जी वेलकम, थैंक यू, सभी का स्वागत है। दोस्तों शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे। क्यों हुए सर झुकाए, जैसे चाहते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आता
प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। कपूर सुरिंदर जी, लता केरकर जी, ललित मीना जी, वेलकम, सभी का स्वागत है। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। वेलकम जयराज बजाज जी, थैंक यू छगन वारू जी, आपकी भी फरमाइश थी। यस, हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो वेलकम वेलकम सेसिल। दोस्तों सोहन जोशी जी वेलकम, हाय सागर वेलकम, थैंक यू सो मच सुनील चड्डा जी। दोस्तों आप कहाँ से जुड़े वो ज़रूर लिखिए आपके नाम के साथ, ताकि मुझे पता चले। जो मेरे साथ हमेशा जुड़ते हैं उनको तो मैं जानती हूँ, जैसे छगन वारू जी गुजरात से है, सेसिल यही मुंबई से है और सुनील चड्डा जी दिल्ली से है। बाकी लोग भी ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से जुड़ रहे हो और आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। रजनीकांत शाह जी थैंक यू अगेन, प्रॉम कुमारी जी वेलकम, सागर आचार्य वंडरफुल सिंगर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सागर। जी हाँ, फरमाइशें आप बहुत सारे गीत में लेकर आई हूँ, तो हो सकता है आपकी फरमाइश ऑलरेडी हो। मैं स्टोरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये आज कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगी, तो आप ज़रूर लिखिए, अगर है तो मैं आपको बता दूंगी कि आपकी है, और अगर मैं शामिल कर सकती हूँ तो वो भी ज़रूर मैं प्रयास करूंगी। मोहन सिंह जी थैंक यू सो मच। यहाँ पे डुएट गाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं मुंबई से यहाँ लाइव आई हूँ। थैंक यू सो मच प्रॉम जी, जॉइनिंग ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल। श्रीकांत पांडुरंगी जी थैंक यू सो मच। फिल्म आर पार, यस थैंक यू सागर। ओके, कुवैत से भी लोग हैं, थैंक यू सो मच एवरीबडी जॉइनिंग फ्रॉम कुवैत। कपूर सुरिंदर जी फ्रॉम कनाडा, थैंक यू सो मच, आपके लिए तो सुबह है तो गुड मॉर्निंग। अशोक जी यस फ्रॉम उदयपुर। मोहन सिंह जी अच्छा फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम वेयर फ्रॉम यूएसए ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। जय कुमार मोहंती जी थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, आई नीड इट। क्योंकि आज पहली बार ये पेज लाइव जा रहा है, तो ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। और इसी के साथ हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ओपी नैयर जी सीखे हुए नहीं थे संगीत, तो वो किसी भी संगीत से हम कह सकते हैं कि प्रभावित नहीं थे। उनका संगीत जो वो रचाते थे, वो ना तो वो दिल से रचाते थे ना दिमाग से, मानो जैसे उनकी रूह से संगीत निकलता था। तो उनका संगीत उनकी शख्सियत का प्रतिबिंब था। जैसे उसमें शोखी थी, तेवर था, रोमांस था, मस्ती थी और बाकपन भी था। तो क्यों उनका व्यक्तित्व ऐसा था, बिल्कुल घुला मिला, इसको जानने के लिए हम थोड़े उनके बचपन में जाते हैं। तो 16 जनवरी 1926 में लाहौर में एक विशुद्ध पंजाबी मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। आरंभ से ही वो बिल्कुल शांत स्वभाव के नहीं थे, बहुत ही बेचैन मिजाज के थे और हमेशा अपने ही हिसाब से खाना पीना, चिल्लाना, गोदी से कूदना, ये बचपन से ही वो करते थे। उनके पिता मदन गोपाल नैयर जी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे और सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे। माँ जो थी उनकी लक्ष्मी नायर जी, वो थोड़ा बहुत संगीत का शौक रखती थी और शायद उन्हीं से सिर्फ उनमें आया था, क्योंकि उनके 3 भाई और एक बहन भी थी। तो परिवार में ज़्यादातर शिक्षण ग्रहण करने का मतलब एजुकेशन को ज़्यादा महत्व था।
पर पिताजी जो थे वो बहुत ही कड़क स्वभाव के थे, अनुशासन कठोर रखते थे और जब बच्चों से गलती होती थी तो शारीरिक दंड भी देते थे। तो काफ़ी डिस्टर्ब चाइल्डहुड था उनका, क्योंकि वो शरारती थे, काफ़ी मार खाते थे अपने माता-पिता से और खूब फटकार भी मिलती थी उनको। तो घरेलू परंपरा अनुसार माता-पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या वकील बन जाएँ, मगर ओपी नैयर जी थे कि उनको बिल्कुल संगीत ही अच्छा लगता था और उनको क्या अच्छा लगता था, फ़िल्में देखना अच्छा लगता था और उनकी दिलचस्पी साथ-साथ अ, लड़कियों में, द अदर सेक्स, उनमें भी बहुत थी। तो इन सब के चलते हुए उनकी रुचि को देखकर एक्चुअली उनके भाई एक बार उनको एक संगीत प्रशिक्षक के पास ले गए। तो संगीत टीचर के पास जब ले गए तो एक छोटी-सी गलती पे संगीत टीचर ने भी बहुत डाँट लगाई। उन दिनों में काफ़ी डाँट लगाते थे, आजकल तो अलाउड नहीं है। मगर जब डाँट पड़ी तो थोड़े से नाराज़ हो गए ओपी नैयर जी और तब उन्होंने कहा कि मैं आपके पास संगीत सीखने को आता हूँ, डाँट खाने को नहीं। और उसके बाद जो उन्होंने क्लास छोड़ा वो अंत तक कभी कोई सिंगिंग क्लास के लिए नहीं गए। तो ये उनका कुछ बचपन में थोड़ा-सा जो घटित घटनाएँ थी उसके बारे में। चलिए इसके साथ हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो है उनकी और एक फ़ेमस फ़िल्म से, वो है मिस्टर एंड मिसेस 55। तो कितने लोगों को याद है मिस्टर एंड मिसेस 55 और कौन थे उसमें ज़रूर लिखिए। Thank you Manohar Singh Parmar ji for joining. Thank you so much Balaji page from the famous Balaji for sharing. Manoj Acharya ji, welcome. Okay, पूसा बिहार से है मनीष जी। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए बोल हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। बैठी थी चुपचाप यूं ही दिल की गली चुन के मैं, बैठी थी चुपचाप यूं ही दिल की गली चुन के मैं। दिल ने क्या बात कही रह न सकी सुन के मैं जो चली दिल ने कहा और जरा झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। कमल दोषी जी, कौशिक कुमार जी, गुरुराज जी, थैंक यू। आज तो अपनी छवि देख के शर्मा गई, आज तो मैं अपनी छवि देख के शर्मा गई। जाने क्या सोच रही थी कि हंसी आ गई। लौट गई जुल्फ मेरी होठ मेरा चूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। तो बहुत ही प्यारे-प्यारे गीत रचाए हुए हैं ओपी नैयर जी के और कैसे लग रहे हैं आपको? थैंक यू सो मच कपूर सुरिंदर जी, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन और बिल्कुल बने रहिए। थैंक यू कौशिक कुमार जी फॉर जॉइनिंग फ्रॉम द फेमस म्यूजिक एंड मस्ती ग्रुप। रजनीकांत शाह जी, थैंक यू अगेन। सुनील चड्डा जी, थैंक यू सो मच। नैना मोदी जी, वेलकम। श्रुति शाह जी, वेलकम। मनोज कुमार जी, थैंक यू अगेन। और मैंने शायद बीच में कहानी बताते वक्त बहुत सारे मैसेजेस मेरे मिस हो सकते हैं। एक्चुअली मैं प्रयास कर रही थी कि आपको कुछ वीडियो क्लिप्स और मेरे पास बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी थे, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं जो सॉफ्टवेयर चलाना चाहती थी वो इस पेज पे आज चल नहीं पाया था। अगले किसी बार मैं ऐसे शो में ज़रूर आपको वीडियोज़ और वो भी लेके आऊँगी। संदीप होरा जी, वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। कुमार सुब्रमण्यम जी, अनदर वंडरफुल सिंगर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।
थैंक यू छगन वारू जी, प्रॉम जी थैंक यू, कमल दोसी जी थैंक यू, देवांग शुक्ला जी गुजरात से वार्म वेलकम, और बहुत सारी फरमाइशें हैं देवांग जी की। स्मृति वेंगुर्लेकर जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजर फ्रॉम हियर फ्रॉम मुंबई एंड अ सिंगर टू। थैंक यू प्रताप जी। तो हमारी कहानी में मैं आपको आगे सुनाती हूँ। संगीत की रुचि के चलते हुए ओपी नैयर जी ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में संगीत कार्यक्रम करने लगे बतौर बाल कलाकार। तो उन्हें काफ़ी सारे मिलने लगे प्रोग्राम, और उस समय उनका भुगतान था 5 रुपए, जो कि बहुत सारा था। 5 रुपए से धीरे-धीरे 10 रुपए हो गया, और देखते ही देखते उनका गाना इतना सबको अच्छा लगने लगा कि उनको बहुत ही जल्द 30 रुपए भुगतान मिलने लगा। इमेजिन उन दिनों में जब 10 और 30 रुपए भुगतान था और खुश होते थे लोग। तो उस दौर में एक पंजाबी फ़िल्म निकली थी दूल्हा भट्टी करके, जिसमें बाल कलाकार के तौर पे उनको अदायगी भी करने का मौका मिला, क्योंकि दिखने में अच्छे थे, और कोरस में भी वो शामिल थे जहाँ पे गाना पड़ता था, क्योंकि उतना प्लेबैक सिंगिंग की टेक्निक्स तब अच्छी नहीं थी। तो इधर परिवार में उनके शौक से इतने परेशान हो गए थे कि रिश्तेदार, पास पड़ोसी उनको बिगड़ा हुआ मानते थे और बहुत उनको बुरे नज़र से देखते थे। तो इस सब में उनका बचपन ऐसे बीता कि हादसे भी उनके साथ हुए, जैसे एक बार उनको टाइफॉइड जैसी बीमारी उन्हें पकड़ लिया था, और पागल कुत्ते ने भी काटा था उनको। तो अक्सर उनके इस थोड़े से अग्रेसिव और गाली गलौच वाले नेचर का कारण वो हंसकर बोलते थे कि बचपन में मुझे पागल कुत्ते ने काटा था। तो इस सब के चलते, और अनुशासन घर में जो बहुत ही कड़क था, तो इस सब को लेके उनका स्वभाव बहुत विद्रोही बन गया था। तो वो कभी किसी की बात नहीं मानते थे, परंपराओं का पालन भी नहीं करते थे, और समाज में वो दायरे के खिलाफ जाने का उनका एक रवैया बन गया था। तो ऐसे अपने बचपन का जो रहता है नेचर, उससे हमारा बहुत सारा नेचर जो है आगे चलकर बनता है, वो इस तरह बनता है, और यही ओपी नैयर जी की बचपन की कहानी थी। तो आगे वो क्या-क्या करते गए मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उससे पहले चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो उनका गाना है वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, एक फ़ास्ट नंबर है, और इसके गीतकार है कमर जलालाबादी जी। तो कौन-सी मूवी है आप लिखिए, और उस मूवी का मैं बता देती हूँ, एकमात्र गाना था जो गीता दत्त जी ने गाया था। Thank you so much for joining everyone. Let's dance. Thank you कौशिक जी, थैंक यू हरीश जी, प्रताप जी, सत्य शर्मा जी, थैंक यू, यस अशोक जी, और एवरेज करेक्ट सुदीप्तो जी। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। वाह 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 वाह, शायरा माजी फ्रॉम मॉरिशस, वेलकम। जरूर लिखिए आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। गीता अहिरवार जी वेलकम। बाबूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल आई, सिंगापुर का जोबन मेरा शंघाई की अंगड़ाई। बाबूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल आई, सिंगापुर का जोबन मेरा शंघाई की अंगड़ाई। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू, दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। वाह 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 वाह। थैंक यू
सुनील जी, रजनीकांत जी, मनीष जी, लता जी, अशोक जी, डॉक्टर अचला जी, वेलकम। विजया, वेलकम। ओ बाबूजी मेरा कितना अच्छा हुआ मिला, खुद को दी तबीयत भड़की, अल्लाह दी कि मैं हूँ लड़की। ओ बाबूजी मेरा कितना अच्छा हुआ मिला, खुद को दी तबीयत भड़की, अल्लाह दी कि मैं हूँ लड़की। हुक दुमन तक छु 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 सिंदबाद दी सेलर तू, हुक दुमन तक छु 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 सिंदबाद दी सेलर तू। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू, बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। गुरबचन जी, वेलकम। विजया मेनन फ्रॉम चेन्नई, वेलकम। इंदिरा नेगी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कहाँ से हैं आप, जरूर लिखिए। थैंक यू प्रताप जी, प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। तो क्या धमाकेदार म्यूजिक था ओपी नैयर जी का, और बिल्कुल एक जादू सा छा गया था फिल्म इंडस्ट्री में उनके म्यूजिक के चलते हुए। मगर अगर उनके बचपन की तरफ देखा जाए तो मैट्रिक परीक्षा में आउट ऑफ 850 मार्क्स उनको सिर्फ 302 मार्क्स मिले थे। तो आप सोचिए, घर में जहाँ पे पढ़ाई का माहौल था, इनको सिर्फ 302 नंबर मिले थे। तो जाहिर सी बात है कि घर में सभी बहुत चिंतित थे, परेशान थे। मगर उनको कॉलेज में डाला गया, और दयाल सिंह कॉलेज उनके कॉलेज का नाम था, लाहौर में। और दूसरे वर्ष में 18 रुपये फीस जो थी वो उन्होंने अपने पिताजी से ली, और बजाय कॉलेज में भरने के शराब पे खर्च कर दी। और जब ये पोल खुल गई तो उनको बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी पिताजी से। मगर वो इतने ढीठ स्वभाव के थे कि पिताजी के सामने भी आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो पिताजी ने तभी उनको सलाह दी कि ये सब छोड़ो और आप वकील बन जाओ, तो आप वकील बहुत अच्छे बन पाओगे। मगर कहाँ, ओपी नैयर जी का ध्यान किसी भी तरह पढ़ाई में लगने वाला नहीं था। उनको बस ये था कि संगीत में मैं और क्या करूं, और इसी के चलते उनको एक नौकरी मिल गई, और नौकरी थी एक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षक के। मगर वहाँ पे उनका मिजाज कुछ ऐसा था और उनका आकर्षण ऐसा था कि स्कूल की प्रिंसिपल के साथ उनकी एक लव स्टोरी शुरू हो गई। और ये जब स्कूल के सारे ट्रस्टीज़ को पता चला तो उनको बाहर कर दिया गया। मगर संगीत का सफ़र उनका चालू था, और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने कबीर के दोहे एक रिकॉर्ड किए थे। 19 साल की उम्र में, आपको याद होगा, प्रीतम आन मिलो, उनके गानों का वो प्राइवेट एल्बम था। और उनको उन दिनों क्रेडिट नहीं मिलता था म्यूजिक डायरेक्टर को, मगर CH आत्मा जो थे उनको भरपूर इस बात का फ़ायदा मिला जो उन्होंने उनके गीत गाए थे उसमें। तो कितने लोगों को ये पता था, ज़रूर लिखिए। तो आर्थिक लाभ तो उसमें से उनको हुआ नहीं, ना उनका नाम हुआ। मगर ये है कि लोग बहुत क्यूरियस हो गए कि किसने रचाए हैं ये गाने जो इतने फेमस हुए थे CH आत्मा जी के द्वारा गाए हुए। तो इसी के चलते उन्हें आगे चलकर थोड़ा बहुत काम मिलने लगा। तो चलिए इस पड़ाव पे हम सुनते हैं 1956 उनकी फेमस फिल्म CID से मजरू सुल्तानपुरी का रचाया हुआ और गीता दत्त जी का गाया हुआ एक बहुत ही फेमस गीत, जो कि फिर से बहुत लोगों की फरमाइश है, और उसमें देवांग शुक्ला भी है। तो देवांग जी, ये आपके लिए है। वेलकम दिलीप कुमार तिलवानी जी, नरेंद्र रत्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, आज आपको बहुत मजा आएगा ओपी नैयर जी की स्टोरी सुनते हुए। प्रवीण मसरानी ठक्कर जी, वेलकम। सतीश सूर्यवंशी जी, वेलकम। क्लेमेंट जूलियस सैमुअल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अशोक भटनागर जी फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच। येस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो शायर आत्मा जी, थैंक यू सो मच। ओके, संदीप वोरा जी, थैंक यू। तो चलिए गाने की तरफ बढ़ते हैं और एंजॉय कीजिए इस गीत को। यस, बूझ मेरा का क्या नाम आज मेरी लिस्ट में नहीं है अशोक जी, मगर उसके बारे में मैं जरूर कहूंगी कि उसमें बिल्कुल रीजनल और फोक की खुशबू थी। तो ये भी दर्शाती है कि कितना प्रगल्भ था ओपी नैयर जी का म्यूजिक।
देखिए वेरिएशंस म्यूजिक में ओपी नैयर जी के कहाँ से शुरू हो रहा है और कौन से इंस्ट्रूमेंट पे कैसे जा रहा है। मुक्ता वर्मा जी वेलकम। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। मॉन्टी मोटवानी जी वेलकम। यस विजया। घबरा के चलने लगे, आंखें मिली भी नहीं, यूं ही संभलने लगे। अजी सुनिए हुजूर, जाना हमसे न दूर, अजी सुनिए हुजूर। देखो दिल है किसी का चलाना बुरा, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, कुछ जाना है बुरा। अपर्णा बंदोपाध्याय जी वेलकम। थैंक यू प्रवीण मसरानी जी, विकी नामदेव जी वेलकम। नेताम जी, अनिल जाधव जी, भावना शाह जी वेलकम। समाधान भाऊ वेलकम। सयाद है तू मगर मुझको नहीं उतन के दे, नादा जरा एक बार कह दे मेरा बन के दे। मानो मानो मेरी बात है ये पहली मुलाकात, मानो मानो मेरी बात। देखो पहलू से उठ के जाना बुरा, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। तो बहुत ही मजेदार कुछ गीत थे उनके इनिशियल डेज के। एमडी राजा जी वेलकम। रमाकांत कौशिक जी थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेंद्र जी। अपर्णा बंदोपाध्याय जी यस, बहुतों का फेवरेट गाना है और आपका भी है, आई एम सो ग्लैड। प्रताप जी थैंक यू। वंदना शेखर तिवारी जी थैंक यू वंदना जी फॉर ज्वाइनिंग। मुक्ता वर्मा जी थैंक यू फॉर योर डांस। सुनील मदन जी थैंक यू सो मच। तो क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? विकी नामदेव जी थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। पुराण वजीर जी थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। शायर आत्मा जी वेलकम अगेन। सुनील चड्डा जी यस, सुनील चड्डा जी आपके बहुत सारे आज वहीदा रहमान पे भी चित्रित गाने मिलेंगे। मनोज आचार्य जी थैंक यू। तो इस तरह एक दिन आया जब ओपी नैयर जी को लाहौर से जुदा होना पड़ा। तो देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान में लाहौर आ गया था। तो उनके सारे घरवाले जो थे वो ऑलरेडी भारत आ गए, मगर ओपी नैयर जी का मन नहीं हो रहा था। काफ़ी समय तक वो लाहौर में बने रहे, मगर हालात इतने ख़राब हुए कि आखिरकार उनको लाहौर छोड़ के आना ही पड़ा। पर ताउम्र लाहौर का जब भी नाम निकलता था तो वो अत्यंत भावुक हो जाते थे, मानो लाहौर हमेशा के लिए उनके दिल में बसा हुआ था। तो इस घटना ने भी उनको अंदर से बहुत गुस्सैल बना दिया था और एक कड़वाहट सी बन गई थी, क्योंकि जहाँ पे वो पले बड़े हुए उस जगह को उनको अपने मन के खिलाफ छोड़ना पड़ा था। मगर भारत आकर अमृतसर में ओपी नैयर जी ने संगीत शिक्षा फिर से देना शुरू किया। उसमें उनका रुझान जो था, आसपास के लोगों द्वारा उनकी खूबसूरती की भी तारीफ होती थी और बहुत लोग उनको कहा करते कि क्यों ना आप बम्बई जाकर हिंदी फिल्मों में नायक बनो। तो वो थोड़ी सी हवा उनके दिमाग में चलने लगी थी हीरो बनने की। और फिर अमृतसर से मतलब लाहौर से एक पुराने जो मित्र थे वो उनको अमृतसर में मिले और उनके एक जो परिचय में थे वो थे बम्बई के एक मशहूर निर्माता, उनका नाम था दलसुख पंचोली जी।
तो उन्होंने जाके उनसे मिलवाया, मगर दलसुख जी को वो बिल्कुल नहीं जचे, उनको ओपी नैयर जी बतौर हीरो अच्छे नहीं लगे। लेकिन उनके संगीत का रुझान देख के उन्होंने सलाह दी कि क्यों ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि उन दिनों वो ऐसे प्रथा ही थी मानो, जैसे नौशाद जी खेमचंद प्रकाश जी के पास थे, म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी और कल्याण जी हेमंत कुमार जी के पास थे, मदन मोहन जी बर्मंदा के पास थे शुरुआती दिनों में, और लक्ष्मी प्यारे जी कल्याण जी आनंद जी के पास थे। उस तरह ओपी जी को भी बोला गया कि क्योंकि क्यों ना आप किसी संगीतकार के साथ जुड़ जाओ, मगर ओपी नैयर ठेरे थोड़े अड़ियल स्वभाव के, तो उनको ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि वो किसी के अंडर काम करे, तो इसीलिए वो स्टूडियो के चक्कर काटते रहे, मगर वो किसी के साथ जुड़े नहीं। तो मुझे लगता है कहानी के इस पड़ाव पे एक ऐसा मैं आपको गीत सुनाती हूँ, सीआईडी फिल्म का फिर से 1956 की मजरू सुल्तानपुरी जी का रचाया हुआ, जो फिट बैठता है क्योंकि बम्बई तो अभी वो आ गए थे, मगर काट रहे थे चक्कर यहाँ वहाँ की। तो गेस कीजिए कौन सा गाना। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आ हा 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 ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। प्रफुल्ल पांडे जी वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मोहम्मद रफी जी वेलकम, आपका नाम बड़ा अच्छा है। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं मिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं मिल। इंसान कहीं नहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया को है कहता ऐसे बोला, जो है करता वही भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता, ये है यहाँ ये चलन। दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो छोटा सा कट करके मैंने ये डाला था क्योंकि मुझे लगता है कि ये गीत उनकी ज़िंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण था। 48 हफ्ते मतलब 48 वीक्स तक ये गाना बिनाका गीतमाला के भी ऊंची पायदान पे था, तो एक रिकॉर्ड सा था। और बिल्कुल उनकी ज़िंदगी की शुरुआती जो दिन उन्होंने बॉम्बे में काटे, मुंबई में काटे, काफ़ी मुश्किल तो आज भी है। मैं खुद मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में रहना ज़रा भी आसान नहीं है। तो यही गाना यही फ्लेवर है मुंबई का जो उन्होंने अपने संगीत में पिरोया था। एक मिनट में नाम देख लूँ। विजय कुमार वोरा जी वेलकम, रूता प्रधान जी वेलकम, थैंक यू सो मच। मनोज जी, प्रफुल्ल पांड्या जी, अनिल मोघे जी, थैंक यू। यस, ज़रा हटके, आज का शो भी थोड़ा हटके है क्योंकि आपको काफ़ी मैं कहानी भी सुनाऊंगी गानों के साथ साथ। नवीन त्यागी जी राधे राधे, थैंक यू। सुनील मदन जी थैंक यू। भूषण कौल जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम। थैंक यू नरेंद्र रत्नू जी। हरीश नायक जी वेलकम। विश्वास सावंत जी वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए अगले गीत की तरफ, अगले थोड़ी सी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो
एक कलाकार मित्र ने फिर ओपी नैयर जी की मदद की और उस वक्त फिल्मालय जो कि बहुत नामांकित था, वहाँ के शशाधर मुखर्जी के सामने उनको खड़ा किया और बताया गया शशाधर जी को कि ओपी जी का इंटरेस्ट हीरो बनने में है या फिर संगीत में भी वो रुझान रखते हैं। मगर शशाधर मुखर्जी को भी खास पसंद नहीं आए वो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लड़के में ज़रा भी दम नहीं है। तो इन कड़वे अनुभवों के बावजूद ओपी नैयर जी ने हिम्मत नहीं हारी और बेहतरीन अवसर की तलाश में वो बम्बई में जमे रहे। किंतु थोड़ा-सा उनको समझ में आ गया था कि हीरो बनना उनके बस की बात है नहीं, तो थोड़ा-सा और वो कॉन्संट्रेट करने लगे अपने संगीत पर। इसी बीच गुलाम हैदर जी पाकिस्तान के जो थे, उनके द्वारा थोड़ा-सा जान पहचान थी, तो उनके द्वारा एक फ़िल्म निकल रही थी कनीज़, उसमें उनको बैकग्राउंड म्यूज़िक देने का मौका मिला। तो उन्होंने बिल्कुल ये पहला मौका ले लिया। थक-हार कर, मगर ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले थे, थक-हार कर जब पैसे ख़त्म होने लगे, तो वो पटियाला भी वापस चले गए मुंबई छोड़ के। तो नसीब की बात होती है, क्योंकि जिस समय हमारे नसीब में जो निर्धारित होता है, तभी वो हमको मिलता है। तो संजोग की बात है कि थोड़े ही महीनों में कुछ ऐसा हो गया कि उनके जो मित्र थे वो वापस एक बार दलसुख जी को दिल्ली में मिले और उन्होंने थोड़ा-सा नाराज़गी जताई कि हमारे मित्र ओपी नैयर जी को आप मौका नहीं दे रहे हो। तो दलसुख जी ने वापस एक बार फिर उनको बुलाया और तभी उनकी एक फ़िल्म आ रही थी, आसमान उसका नाम था। तो उसके लिए उन्होंने ओपी जी को बुलाकर कहा कि आप म्यूज़िक डायरेक्शन कीजिए। तो वो ओपी नैयर जी की सबसे पहली फ़िल्म थी, नोट कीजिए, उसका नाम था आसमान, ए से स्टार्ट था। क्यों, मैं आपको आगे जाके कहानी में बताऊँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनकी ज़िंदगी का ये एक वाक़या। तो पहली उनकी फ़िल्म जो थी वो आसमान थी और उसमें संगीत निर्देशन का उनको मौका मिला। और एक संजोग की बात देखिए कि इस बात को बताते हुए उनके मित्र ने जब उनको टेलीग्राम भेजा, तो बिल्कुल उनके शादी वाले दिन उनको वो टेलीग्राम मिला, उनकी शादी हो रही थी उस दिन। तो ख़ैर उन्होंने शादी होते ही फिर वो पत्नी के साथ मुंबई आ गए और उन्होंने फ़िल्म डायरेक्शन की। दूसरी भी फ़िल्म उनको तुरंत मिल गई थी, पीएल संतोषी जी की छम छमा छम उसका नाम था। तो ऐसे 2 फ़िल्मों से वो उन्होंने अपनी संगीत करियर की बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर शुरुआत तो की। और संजोग की बात और एक ये थी कि छम छमा छम में उनके द्वारा गा रही थी, मतलब उनके संगीत पर गा रही थी, वो जो गा रही थी उनका नाम था गीता रॉय चौधरी। तो गायिका गीता रॉय चौधरी आगे जाके गीता दत्त बनी और अहम एक रोल निभाया, कैसे वो बताऊंगी आपको। मगर उससे पहले चलिए एक शमशाद बेगम जी का गाना सुनते हैं। फिर से फिल्म है सीआईडी 1956 की। आप देखेंगे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, ईयर वाइज बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़े से ये 50s के अर्ली दौर के उनके गाने हैं जो मैं ले रही हूँ। तो एक शमशाद जी का, मजरू जी का स्वरबद्ध किया हुआ एक बहुत ही ऐसा गाना सुनाती हूँ जो सुनील चड्ढा जी है तो उनको बहुत पसंद आएगा। जो वहीदा रहमान जी और गुरुदत्त के फैंस हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। आशा कपूर जी, वेलकम। अजय कुमार रॉय जी, वेलकम। परेश जैन जी, गुड इवनिंग, वेलकम। दिलीप झा जी, वेलकम। एकता शर्मा जी, वेलकम एकता। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो सालिम बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हाय संगीता, वेलकम। वंडरफुल सिंगर संगीता। Ratan Meena ji, welcome. Thank you for joining. कोई न जाने इरादे किधर के, कोई न जाने इरादे किधर के, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे। नाजुक ये दिल है, बचाना बचाना, कहीं पे निगाहें,
कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दिलीप झा जी वेलकम अगेन, थैंक यू अपर्णा जी। विजय वोरा जी थैंक यू फॉर टैगिंग एवरीवन, थैंक यू। तौबा जी तौबा, निगाहों का मचलना, तौबा जी तौबा, निगाहों का मचलना। देखभाल के ए दिल वालों पहलू बदलना, देखभाल के ए दिल वालों पहलू बदलना। काफिल अदा की अदा है मस्ताना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे नवीन जी वेलकम, हरीश जी वेलकम अगेन, रमाकांत कौशिक जी वेलकम, थैंक यू समाधान भाऊ। अनिल शाह जी वेलकम, जॉर्ज फिलिप जी वेलकम। जख्मी है तेरी जाए तो कहाँ जाए, जख्मी है तेरी जाए तो कहाँ जाए। तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सदाएं, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सदाएं। कर दो जी घायल तुम्हारा है ज़माना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कितने प्यारे प्यारे और कितने वैरायटी भरे गीत है ना ओपी नैयर जी के। आई एम श्योर यू ऑल विल हैव अ वंडरफुल टाइम। ज़रूर लिखिए आपको कौन से सबसे ज़्यादा पसंद है ओपी नैयर जी का गीत, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आप और भी गीत सुनाऊंगी मैं आपको। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। मुझे लगता है मैंने देखते वक्त सबका नाम ले लिया था। अकरम मुंशी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। अपर्णा बंडोपाध्याय जी थैंक यू। माणिक रॉय चौधरी जी थैंक यू सो मच। रतन मीना जी थैंक यू। तो yes, Balaji Cosmetics, thank you so much Harish ji for your support. Nirmala Lal ji, इट्स अ जॉय टू हियर यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स निर्मला जी, मीन्स अ लॉट। आप कहाँ से है ज़रूर लिखिए, पहली बार आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो मेरा नाम है मधुरा वर्तक, और ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ और जहाँ जिस किसी पेज पे आऊँ आपको पता चले। इस पेज पे आज मैं पहली बार आ रही हूँ, और इसके लिए मैं तहे दिल से सुरेश भैया यानी सुरेश परिहार जी का धन्यवाद देती हूँ कि मौका देने के लिए, इस पेज को पहली बार लाइव आने के लिए। तो आई एम श्योर जैसे जैसे और लोग देखेंगे वैसे वैसे और कारवा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो आज इसका शुभारंभ था। थैंक यू सो मच संगीता। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, और दुर्भाग्यवश ये हुआ कि उनकी जो पहली 3 फिल्म थी ओपी नैयर जी की, वो तीनों की तीनों फ्लॉप हो गई, गहरी असफलता का सामना करना पड़ा। तो ऐसा नहीं था कि इन फिल्मों का संगीत अच्छा नहीं था, अच्छा था, मगर फिल्में ही वो कुछ असफल थी, और इसके आगे उनका संगीत भी धुंधला सा गया। दिल पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी के साथ फिर वो अमृतसर वापस लौट गए। तो दूसरी बार वो लौटने की तैयारी करने लगे एक्चुअली, मगर तब तक उनको एक छोटी बेटी भी थी, बेटी का नाम था लक्ष्मी। और ऐसा हुआ कि जब वो तैयारी कर रहे थे वापस जाने की, तो उनको इतना बुरा लगा क्योंकि बेटी को बहुत भूख लगी थी, और उसको दूध लाकर देने तक के पैसे ओपी नैयर जी के पास नहीं थे। सोचिए कहाँ से कहाँ उनका सफ़र था। तो क्योंकि दूध दिलाने के भी पैसे नहीं थे, उनको अचानक से याद आया कि जो उन्होंने पहले फिल्म की थी एक बाज करके, क्योंकि गीता दत्त रॉय ने उनको तीसरी फिल्म दी थी गुरुदत्त जी के साथ। तो बाज करके जो फिल्म थी वो भी खास चली नहीं थी, मगर उनको याद आया कि गुरुदत्त जी के पास उनके 3,000 रुपए, जो बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो उनके पास थे। तो इसके चलते हुए वो गुरुदत्त जी के पास गए, मगर वहाँ पे उनके स्वभाव के मुताबिक बहुत गर्मा गर्मी हुई दोनों के बीच। मगर तभी एक डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे आया, उन्होंने ये सब सुना और उनको थोड़ी देर के लिए नीचे भेज दिया और गुरुदत्त जी से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद गुरुदत्त जी ने उनको बुलाया, और गुरुदत्त जी उनको नायर बुलाते थे, नैयर नहीं नायर। तो उन्होंने गुरुदत्त जी ने ओपी नैयर जी को बुलाया और उनको पूछा कि नायर मेरे साथ और एक पिक्चर करोगे?
तो खुश हो गए ओपी नैयर जी और उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसके लिए उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हर महीने जब तक फिल्म पूरी नहीं होती, हर महीने उनको 1000 रुपये भुगतान में देंगे। तो बहुत ही खुश हो गए ओपी नैयर जी और उनको लगा कि चलो अभी तो जमा के काम करना है। तो इस फिल्म का नाम था आर पार, और उनको ये भी तब महसूस हुआ कि आर पार की सफलता ही अभी या तो उनको आर या पार करने वाली है। तो बहुत ही मेहनत करके वो जुट गए अपने आप को साबित करने के लिए इस फिल्म आर पार के संगीत में। तो मानो जहाँ जहाँ जो जो संगीत वो सुनते, वो अपने काम में वो लाने की कोशिश कर रहे थे, बेहतरीन से बेहतरीन संगीत बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे एक मैं बहुत आपको फीमेल गीत सुना चुकी हूँ, एक रफ़ी साहब का गीत मैं अभी आपको सुनाती हूँ। फरीज जैन जी थैंक यू, विजय जी थैंक यू, देवांग जी, निर्मला जी बाल्टीमोर से, ओके थैंक यू, वेलकम फॉर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल मैसेज। तो एक रफ़ी साहब का गीत मैं अभी आपको सुनाती हूँ, बहुत ही लुभावना है और इसकी भी फरमाइश की है देवांग जी ने, राजेश कलारिया जी ने और गिरीश उपाध्याय जी ने। मजरू सुल्तानपुरी जी का रचाया हुआ फिर एक बार 1965 की फिल्म मेरे सनम। कौन सा है आपका सबसे फेवरेट गीत, वो भी जरूर लिखिए। पुकारता चला मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला मैं। थैंक यू अपर्णा जी, जॉर्ज फिलिप जी, आई एम ग्लैड दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू रमाकांत जी। ये दिल की ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला मैं। मनीष शर्मा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू परेश जी। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवा, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला मैं। राणा हबीब जी वेलकम फ्रॉम नेदरलैंड्स, थैंक यू। मोहम्मद अली जी थैंक यू। नवीन जी, खुद रफ़ी साहब बहुत अच्छा गाते हैं। अंजू मैम वेलकम। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से। इधर भी फेंक दे अदा की कली,
गुजर चले हैं दिन यूं ही बहार के, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। थैंक यू नरेंद्र जी, म्यूजिकली साहिल जी वेलकम, हरीश जी थैंक यू, निर्मला जी थैंक यू, वेलकम गिरीश देशपांडे जी, वार्म वेलकम टू यू, थैंक यू राणा जी, दिलीप झा जी, अंजू मैम, नवीन जी, प्रताप जी, रजनीकांत जी, प्रियंका गौर, वेलकम प्रियंका माय नेक्स्ट डोर नेबर, मनीष वर्मा जी थैंक यू अगेन, थैंक यू अपर्णा जी, निर्मला लाल जी थैंक यू, परेश जैन जी थैंक यू, स्मिता जकाते फ्रॉम नासिक माय ओल्ड फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग स्मिता, मैं बहुत खुश हो गई आपको देख के, थैंक यू सो मच, थैंक यू जॉर्ज फिलिप जी अगेन, तो सुनीता सैनी जी वेलकम, थैंक यू सो मच, एम के शर्मा जी थैंक यू, मज़ा आ रहा है, थैंक यू, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ, और यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैसेजेस कीजिए ताकि हमको और भी मज़ा आए। My dearest friend Ash Cambo all the way from UK London, thank you Ash, खुश हो गई मैं तुमको देख के, thank you so much for joining. अवेद साहब भाई all the way from औरंगाबाद, thank you so much अवेद भाई, thank you प्रताप जी, means a lot, thank you. आपके हर एक मैसेज मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हमको एक साथ आज तय करना है, और अभी तो हम उस पड़ाव पे है जहाँ पे ओपी नैयर जी फिल्मों में संगीत देने लगे हैं, तो सुनते हैं आगे की कहानी। तो इधर 1952 से लेके 1961 के दौर में ओपी नैयर जी के संगीत का जादू यूं चला कि 1,00,000 रुपए लेने वाले वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले संगीतकार बन गए। सोचिए, कहाँ वो दिन जहाँ उनके बच्ची को दूध पिलाने तक के उनको पैसे नहीं थे, और कहाँ 1,00,000 रुपए कमाने वाले सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकार वो बने। और HMV कंपनी जो कि सबसे प्रख्यात थी उन दिनों, तो HMV कंपनी के साथ भी जो उनको रॉयल्टी मिलती थी वो उन दिनों में सबसे ज़्यादा उनको ही मिलती थी। तो ओपी के शब्दों में ही अगर उनको देखा जाए तो वो कहते थे कि उनका वक्त आ गया है। तो फिल्म के लिए बतौर संगीतकार ओपी नैयर जी का नाम जुड़ते ही वितरक जो थे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे फिल्म के, वो ऐसे फिल्म की खरीदारी करते थे कि उनको ना कहानी से कोई लेना देना होता था, ना नायक नायिकाओं की घोषणा या उनके नाम से कोई रहता था सरोकार उनका। बस ओपी नैयर जी बतौर म्यूजिक डायरेक्टर है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फटाफट फिल्में खरीद लेते थे। तो नयादा और हावड़ा ब्रिज, तुमसा नहीं देखा, इन फिल्मों ने भी रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई, और ओपी नैयर जी के संगीत के दम पर ही ये हुआ था। मगर जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आदमी एक एक सीढ़ी चढ़ता जाता है वैसे वैसे विवादों से घिर जाता है। तो बहुत सारे परंपरावादियों ने ओपी नैयर जी को कहा कि उनके संगीत का स्टाइल बहुत उन्मुक्त है, फ्री है, मतलब उन दिनों थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड स्वभाव था लोगों का, तो उनको उन्मुक्त लगता था, उनका संगीत बहुत ही फ्री लगता था। तो उन्होंने ये बात सरकार के ध्यान में लाई कि इसका असर हमारी आगे वाली जनरेशन पे अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन रहे लोग, इन और कारण है इनका संगीत। तो ऐसे इल्जामों के चलते हुए ऑल इंडिया रेडियो ने ओपी नैयर जी के संगीत प्रसारण पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ओपी नैयर जी कहाँ रुकने वाले थे, उनकी तो संगीत की लोकप्रियता बढ़ती गई, क्योंकि उन दिनों था रेडियो सिलोन भी। तो रेडियो सिलोन पर अक्सर उनके गीत सुनने के लिए लोग रेडियो सिलोन को ट्यून इन करते थे, और ये जब सरकार ने देखा तो थोड़े दिनों बाद उनको भी ये प्रबंध हटाना पड़ा। मगर इन सब के चलते हुए लोग ये ज़रूर कहने लगे कि देखिए कितना बागी संगीतकार है, किसी की परवाह नहीं करता, गवर्नमेंट और ऑल इंडिया रेडियो की भी नहीं। तो इस कदर ओपी नैयर जी का जलवा छाया हुआ था कि निर्माताओं की वो सबसे पहली पसंद थे, और वो शर्तें भी बिल्कुल ऐसे रखते थे। तो सोचिए, एक शर्त उन्होंने एक निर्माता को, वो काम नहीं करना चाहते तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं आपके साथ तभी काम करूंगा जब आप कैडिलैक लिमोजिन मुझे खरीद के देंगे।
और सोचिए उनकी ये मांग पूरी हो गई, निर्माता ने एक्चुअली उनको लिमोजिन खरीद के दी और उनको काम करना पड़ा। तो उन दिनों लिमोजिन की कीमत 95,000 थी सोचिए सिर्फ 95,000, मगर उन दिनों बहुत बड़ी अमाउंट थी वो। तो ये गाड़ी भी ओपी नैयर जी को मिल गई अपने काम के लिए, तो इस कदर उनकी सफलता थी तो इस मोड़ पे चलिए मैं उनकी जो एक जवानी के दिन मज़े में कट रहे थे, तो ऐसा ही एक बहुत प्यारा सा गीत फिर से एक बार रफ़ी साहब का गाया हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ये गीत है 1957 की तुम सा नहीं देखा फिल्म से। मजरू जी फिर एक बार, सबसे ज़्यादा गीत मजरू जी ने ही उनके लिए लिखे थे और रफ़ी साहब का गाया हुआ। एन्जॉय। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगी। थैंक यू रवि वर्मा जी। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। कोमल शर्मा जी, सुमलता बुद्धदेव जी फ्रॉम यूके, शर्मा कुमार रुपेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मंगेश देवपुले जी, वेलकम। सभी हंसी सभी जवां, कहाँ पे दिल पुहारिए, सभी हंसी सभी जवां, कहाँ पे दिल पुहारिए, सभी है दिल की मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने मैं किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने मैं कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। रवि वर्मा दोस्त, थैंक यू दोस्त जी। उमेश पटेल जी, कोमल शर्मा जी, सुदीप्तो जी, प्रवीण जी। इधर से जो गई गुजर, उसी पे हम मचल गए, इधर से जो गई गुजर, उसी पे हम मचल गए, जो कुछ न हो सका तो फिर करीब से निकल गए, करीब से निकल गए। जवानी आए मस्त मस्त दिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने मैं किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने मैं कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। शैलेश नेपालिया जी, वेलकम। नासिर सुगरवाला जी, कोमल शर्मा जी, थैंक यू उमेश पटेल जी, कोमल डीजे, वेलकम। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए,
पिए, जलाते चल रहे हैं राह में दिए, न जाने मैं किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने मैं कौन है मेरे लिए, 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 मेरे लिए। तो मेरा खुद का ये बहुत फेवरेट गाना है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कोमल फॉर जॉइनिंग स्वीट हार्ट, मुझे बूस्ट मिल गया। रजनीकांत साहा जी, प्रवीण मसरानी ठक्कर जी, हरीश जोशी जी, उमेश दिगंबर जोशी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। एंड जो मेरे साथ आज जुड़े हैं, पहली बार आज ये पेज लाइव जा रहा है। मैं हूँ मधुरा वर्तक मुंबई से और आज एक खास प्रस्तुति लेकर आई हूँ आपके लिए, कहानी ओपी नैयर जी की जादूगर मतवाले। तो ऐश, थैंक यू सो मच, मेक्स मी सो हैप्पी टू सी यू। एंड परेश जैन जी, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्री जैसे आपने लिखा था। रवि वर्मा दोस्त जी, थैंक यू। राज तहिलानी जी, थैंक यू जी। राना हबीब जी, बिग थैंक यू टू यू ऑल्सो, थैंक यू कोमल शर्मा जी। चलिए, शैलेश नेपालिया जी, थैंक यू। आरती खेडुलकर जी, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड। तो जुड़ते रहिए मेरे साथ और आगे हम कहानी सुनते हैं कि क्या होता है। तो ओपी नैयर जी एक जो कहते हैं रिदम किंग थे। तो उनके जो गाने थे उनमें एक खास स्टाइल था और एक उसमें से जो उनको नाम दिया गया था उनके संगीत को, वो था घोड़ा गाड़ी पे आधारित। तो टांगा उन दिनों साधन था, इट वाज द कम्युनिकेशन, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन आई से। तो क्योंकि कम्यूटिंग के लिए तांगा इस्तेमाल होता था, तो तांगे की थाप पे बने जो गाने थे उसके लिए बहुत प्रख्यात हो गए ओपी नैयर जी। बहुत सारे लोग उनको तांगे के थाप वाला संगीतकार भी कहते थे। मगर एक्चुअली आप सोचो तो ऐसा नहीं था। जो जानकार है वो मेरे साथ जरूर अग्री करेंगे कि पंकज मलिक जी और नौशाद साहब ने भी ओपी नैयर जी के पहले तांगे की थापों का इस्तेमाल किया था अपने संगीत में। मगर बस ये था कि उनके गाने तब इतने प्रख्यात नहीं हुए कि जितनी पॉपुलैरिटी ओपी नैयर जी के घोड़ा रिदम वाले गानों को मिली, उतनी मिली नहीं थी बाकियों को। बस यही फर्क था। और ये बात ओपी नैयर जी भी कहते थे कि मैं वो पहला संगीतकार नहीं हूँ जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो ये उनका बहुत वो ट्रुथफुल थे। एक अच्छी क्वालिटी ओपी नैयर जी की ये थी कि जो है वो सटीक वो बता देते थे, कोई उसमें भेदभाव या छुपाना नहीं था। गुलाम मुस्तफा जी फ्रॉम पाकिस्तान, वेलकम। विजय जैसानी जी फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच विजय जी फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे गाने हैं उनके जिसमें घोड़ा गाड़ी के आपको टाप मिलेंगे। ऐसी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेडली मैंने बनाई है आपके लिए और घोड़ा गाड़ी मेडली एक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जरूर सुनिए इसे, एंजॉय। यस, देखिए घोड़ा गाड़ी। यूं तो हमने लाख सी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख सी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। हसमुख लाल जी, वेलकम। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। कौन सा है? मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग
तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। एंजॉय द राइड। हो दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, हो जीने का सामान मिला। मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मेरे मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। भारती दी वेलकम। कौन सा है तीसरा गीत? बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ओ हो हो जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार सबका, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार सबका, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का। ये सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया बंदा परवर। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। और एक घोड़ा गाड़ी गीत। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला को तोरे पैया न छोड़ मोरी पैया। ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला
मन में हमारे। पिया 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 होले होले साजना धीरे धीरे बालमा ओ जरा होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे जरा होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी कैसे प्यारे नजारे जरा होले होले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब में तो आपके गले अब तो निभाए बगैर न चले पड़ गई जनाब में तो आपके गले अब तो निभाए बगैर न चले प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजारों सनम प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे फिर भी मिलाएंगे कदम सजना होते रहेंगे नीचे नजर के मीठे मीठे इशारे जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे। The last song of this medley, Ghoda Gadi. ये क्या? ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया खुशी खुशी में जालिम दिल मेरा खो गया ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। करण सोडी जी, वेलकम। Thank you, Ash. Gujarati food and music, welcome. वो खेल दिखाया तूने मदहोश बनाया तूने वो खेल दिखाया तूने मदहोश बनाया तूने वो जादूगर मत वाले बेचैन बनाया तूने वो जादूगर मत वाले बेचैन बनाया तूने दिया कैसे दिया नजरों का पैमाना ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। तो कैसे लगी आपको ये मेडली, ये सिंगिंग और ये सीटी? मुझे सीटी भी बजाने का मौका मिला कैमरा के सामने। ओपी नैयर जी का संगीत ही कुछ ऐसा था। तो थैंक यू सो मच छेदीलाल त्रिपाठी जी, यस थैंक यू गुलाम जी, तुषार कपाड़िया जी, मेरी सीटी सुन के हंस पड़े तुषार जी, प्रताप जिवानी जी, थैंक यू सो मच, सुरेश भैया थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, इमरान अली थैंक्स इमरान फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच करण सोदी जी, प्रदीप कुमार झा जी वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग,
हसमुख लाल जी, कृष्ण मोहन झा जी, वेलकम। राम कुमार मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। विक्रमादित्य बोस जी, थैंक यू सो मच। अपर्णा बंडोपाध्याय जी, थैंक यू। थैंक यू भारती जी, भारती दी, थैंक यू सो मच। राना हबीब जी, ओके। आपको बिल्कुल वो महसूस हुआ घोड़े जाते हुए, क्या संगीत का जादू था। थैंक यू ऐश। तो चलिए आगे अपनी, थैंक यू कोमल। डीके श्रीवास्तव जी फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, थैंक यू, बहुत दूर से आप ज्वाइन हुए। मैं मुंबई से हूँ, मधुरावर्तक, एंड वेलकम सभी का करती हूँ फिर एक बार। मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा शाह जी, ओके, उनका बर्थडे है आज तो शायद बिजी होंगी। थैंक यू हसमुख लाल जी फॉर टैगिंग। बसंत कुमार जी, थैंक यू सो मच। राम कुमार मिश्रा जी, थैंक यू। आई होप मैंने किसी का नाम मिस नहीं किया। जितने लोग हैं प्लीज़ मैसेज करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप जुड़े हैं, और एक लाइक या एक हार्ट ज़रूर डालिए अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम क्योंकि ओपी नैयर जी की कहानी बता रहे हैं तो आशा जी का जिक्र तो होना ही है। तो आशा भोसले जी, उनकी जो गायकी थी, ज़रूर ये माना जाता है कि उनकी गायकी को निखारने में और उनकी आवाज़ को उचित मकाम यानी कि एक दर्जा जो देने में ओपी नैयर जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन दिनों शमशाद बेगम, गीता दत्त और लता जी का ज़माना था, तो उनके जो छोड़े हुए गाने थे वो आशा जी को अक्सर मिलते थे। ऐसे में जब ओपी नैयर जी उनके साथ काम करने लगे तो अचानक आशा जी के आवाज़ में एक अलग दिखार आ गया और उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, और इसके चलते हुए बहुत जल्दी वो कामयाबी हासिल करने लगी। ऐसा कह सकते हैं कि आशा जी की एक जो आवाज़ की खनक थी, मधुरता थी, उनकी मुर्कियाँ, उनकी हरकतें, उनके झटकों से अब ओपी नैयर जी की धुनें सजने लगी थी। तो चलिए इस बात पे कुछ रोमांटिक सी एक और मेडली मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल रोमांटिक डुएट्स की ये मेडली है जो आपको अच्छी लगेगी, और ये उसी दौर की है, यानी कि ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट 60s के पहले की मेडली है, और इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे नए दौर में। और ये जो पहला गीत है इस मेडली का, ये शमशाद बेगम और किशोर कुमार जी का गाया हुआ है। तो काफी मेहनत से मैंने ये मेडलीज बनाई है, जरूर लिखिए आपको कैसे लग रही है। शैला दिलदार खरा जी, वेलकम, थैंक यू प्रफुल्ल जी। वॉल्ट्स। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की बीना की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की बीना की धुन तू बलम आज सुन। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में चल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में चल गए। कितना रोमांटिक वॉल्ट्स भरा मेडली है। क्या मंजिले क्या कारवां, हाँ में तेरी है सारा जहां। आ जाने जा चलते वहाँ, मिलते जहाँ है ज़मीं
प्रसारण अच्छी तरह से है। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। देखिए कितनी वैरायटी ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप न रहे कहिए जी कुछ तो कहिए। दिन है की रात है तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या। लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहे कहिए जी कुछ तो कहिए। दिन है कि रात है। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठी तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। कौन सा है गाना? देवानंद की फिल्म में आया, द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस मेडली। चलते हो झूम के बदली है चांदनी, नैनों में रंग है बिखरे हैं मान भी, इस दिलरुबा का नजारा हो गया। आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों की आंखों में दिल फिल्म फागुन। उसको बुला दो सामने ला दो, क्या मुझे थोड़ी जो तुमसे मिला दो। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। हाँ एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते
तो क्योंकि इतने सारे करीब 550 गाने ओपी नैयर जी ने बनाए थे और इतने रोमांटिक, अभी इतने कम समय में मैं आपके सामने इतने तो प्रस्तुत नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये रोमांटिक मेडली बनाने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत लगी, मगर आई होप ये चुने हुए गाने आप सबको अच्छे लगे और आपकी याददाश्त उन दिनों में चली गई जहां आप रिलेट कर पाते थे इन रोमांटिक गानों से, या कर रहे हैं ये भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, आज बहुत बदमाश है, मेरा दिल ले गया, आंसू छोड़ गया। राना हबीब जी, थैंक यू। रवि वर्मा जी, यस, नागिन का म्यूजिक, बीन म्यूजिक उसको बोलते थे। तो ओपी नैयर जी ने हर एक टाइप का म्यूजिक, वॉल्स था, घोड़ा गाड़ी थी, बीन थी, क्या नहीं था उनके म्यूजिक में। और देखिए हर एक गाना, नियरली ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स वर सुपर हिट सॉन्ग्स। तो गुलाम जी थैंक यू, रवि वर्मा जी थैंक यू, शैला दिलदार जी कैसी लग रही है मेडली ये, राम कुमार मिश्रा जी थैंक यू, विजय वोरा जी, परेश जैन जी, हसमुख लाल सोडा जी, थैंक यू टू एवरीवन, कोमल शर्मा जी ऑल्सो, कोमल डीजे ऑल्सो, तुषार कपाड़िया जी, भारती दी, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए हमारी कहानी में अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। और अच्छी लग रही है आपको ये मेडलीज? तो कुछ और 2-3 मेडलीज हैं, आगे मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ था आगे कहानी में। और मेरा एक सबसे इस ओपी नैयर जी का एक बहुत रेयर, थोड़ा कहूँगी क्योंकि क्यों वो प्रख्यात नहीं हुआ था गाना, उसका भी मैं कारण आपको बता रही हूँ। तो एक ऐसा गाना मैं आपको सुनाऊंगी, पूरा गाना सुनाऊंगी, अदर 2 अंतरों का सुनाऊंगी, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर कौन सा गाना मैं सुनाने वाली हूँ तो उसके पहले ये कहानी का पार्ट सुनिए। तो क्या हो गया था कि इनकी अभूतपूर्व सफलता के चलते थोड़े से ओपी नैयर जी लापरवाह बन गए थे। धुन को तैयार करने के बाद उसे पूर्ण करने के लिए सहायकों पर छोड़ देते थे। और आशा जी के साथ क्योंकि उनके एक विशेष संबंध थे, तो हर गीत को युगल गीत बनाने में लग गए थे। तो ये कुछ खास उनके निर्माताओं को अच्छी नहीं लगती थी बात। संगीत रचाने में जो बदल होते थे, अगर कोई बदल मांगते थे निर्माता, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा चार्ज वो लेते थे संगीत बदलने के लिए। तो 1960 के अंत तक ऐसा हो गया था कि बहुत सारे ऑपोजिशन में लोग उनके खड़े हो गए थे और रेडियो सिलोन के प्रबंधकों ने भी उनके साथ भारी पंगा मोल लिया था। तो इसके चलते हुए रेडियो सिलोन ने भी उनके गानों को प्रसारित करना बंद कर दिया। और इसकी वजह से 2 फिल्में ऐसी थी जिसके गाने बहुत खूबसूरत थे, मगर वो प्रख्यात ही नहीं हुए, विचलित ही नहीं हुए गाने। तो कौन से वो गाने थे जो कम पॉपुलर हुए? वो फिल्म्स थी बसंत और जाली नोट। तो इनके गाने थोड़े कम प्रसारित हुए और लोकप्रिय उतने नहीं हुए जितने अब बाकी सारे गाने होते थे। मगर धीरे धीरे लोग ये भी अभी मानने लगे थे कि ओपी नैयर जी का ये पाबंदियों के चलते हुए दौर खत्म होने को आया है। तो शायद उनको ऐसा लगता था, मगर ऐसा था नहीं। तो सुनते हैं आगे की कहानी थोड़ी देर बाद। उससे पहले बसंत फिल्म का एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना, रफ़ी साहब और आशा जी का गाया हुआ डुएट है, उसको मैं सोलो गाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज आई रियली मिस, आई विश आई हैड अ डुएट पार्टनर टुडे। मगर सारे मेल्स को समय होना और साथ देना बड़ा मुश्किल होता है। तो सुनिए आज ये एक बहुत बहुत प्यारा पसंदीदा डुएट फ्रॉम बसंत फिल्म मेरी आवाज में। कितने लोगों ने ये सुना है प्यारा सा गीत, वो भी जरूर लिखिए। तुषार पंडित वेलकम। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। तुम हमारा था हमारा हो गया है, दिल तुम्हारा था तुम्हारा हो गया है। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। थैंक यू तुषार
तुषार वीणा मिश्रा जी, वेरी बिग स्पॉन्सर एंड प्रोड्यूसर ऑफ म्यूजिक शोज, थैंक यू। ऐश, मैंने ये बहुत बार गाया है, आपने जरूर सुना होगा। क्यों चमक उठे हैं तेरे गाल गोरे, क्यों तेरी आँखों में सालन लाल डोरे। एक सितंबर का नजारा हो गया है, दिल तुम्हारा था तुम्हारा हो गया है। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। सोचते थे कैसे गुजरे जिंदगानी, हो गई तेरी नजर की मेहरबानी। हाय, बस यही समझो गुजारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। तो बहुत ही मेरा पसंदीदा गीत, और एक्चुअली एंड में ओवरलैपिंग आशा जी का एक इतना खूबसूरत आलाप है। सो आई होप आप में से जितने मेल सिंगर्स हो, कोई मुझे आज ज्वाइन होता तो मैं ज़रूर वो आलाप भी सुनाती। बट थैंक यू सो मच, ये मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा गीत था। थैंक यू सो मच चंद्रकांत साहिता जी, वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वीणा जी, तुषार, थैंक यू सो मच। ऐश, मनीषा भाभी, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों ज़रूर शेयर करते रहिए। थैंक यू गुलाम जी, प्रफुल्ल जी, थैंक यू। मंजूर अहमद मंजूर जी, थैंक यू। रवि वर्मा दोस्त जी, शैला जी, प्रफुल्ल जी, परेश जी, ऐश, थैंक यू एवरीवन। भारती दी, थैंक यू सो मच। ओह, विविध भारती, ओके, कितना प्यारा गीत है ना। शम्मी कपूर और नूतन पर फिल्माया ये गीत। यस हसमुख लाल जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ हमारी स्टोरी में। तो अगर आप देखेंगे तो ओपी नैयर जी के सारे गीत थे वो बाकी सारे संगीतकारों से इसलिए भी अलग लगते थे क्योंकि गीत के बोलों पर, द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, उस पे उनका खास ध्यान होता था। और ऐसे बहुत सारे गीत थे जो उन्होंने उस दौर में एक नई प्रथा शुरू की थी कि जैसे कॉमेडियंस, वैम्प्स, मतलब जो सह कलाकार थे, तो उनके ऊपर भी फिल्माए हुए गीत वो बहुत रचाते थे और वो बहुत फेमस भी होते थे ऐसे गीत। तो हमने अक्सर सुना है जॉनी वॉकर पे फिल्माए गीत या अलग अलग शकीरा वगैरह उन पे फिल्माए हुए गीत। तो हास्य कलाकारों के लिए 3 मिनट के गाने बनाने का रिवाज हम कह सकते कि ओपी नैयर जी ने ही शुरू किया था। तो ऐसे ही कुछ 2 या 3 फन डुएट सॉन्ग्स जिसके बोल बहुत ही अलग थे, ऐसे उन्होंने अपने संगीत में पिरोए थे। तो बोल पहले आते थे और धुन वो बाद में बनाते थे। तो एक छोटी सी मेडली मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करती हूँ जिसमें बहुत ही अलग आपको गाने सुनने को मिलेंगे। ज़रूर लिखिए इसमें से कौन से आपने सुने हैं और कौन से नहीं। तो पहला ही गीत, इस पर भी गौर कीजिए कि इसमें एक बंगाली और साउथ इंडियन दोनों फ्लेवर्स हैं। तो रीजनल म्यूजिक का भी बहुत ज्ञान रखते थे और अपने संगीत में वो जरूर देते थे। कौन सा गाना है? मैं बंगाली छोकरा कर प्यार को नमस्कार,
मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यार, मैं बंगाली छोकरा पर प्यार को नमस्कार, मैं मदरासी छोकरी पर तुमसे प्यार। हमारे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, लुचर पर पड़े लोग नचते लताल खाए शुद्ध मच्छी जल खाए वो शुद्ध खाए वो। हमारे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, आज तो हर बाजार में सैया मिलता नकली माल, करेंगे तेरे वास्ते 16 सिंगार, मुरझाए मुरझाए मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यार, मैं बंगाली छोकरा पर प्यार को नमस्कार, मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यार। और एक मजेदार गीत कितनों ने सुना है? तेरे दिल का मकान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना, खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना, तेरे दिल का मकान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना, खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना। तो दिल में रहने का किराया। Another song, fun song. हे सुनो सुनो मिस्टर टर्बी, मेरे दिल को मत कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं बेटर जी डी यार बेटर, डी यार बेटर। सुनो सुनो मिस्टर टर्बी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बेटर जी यार बेटर, यार बेटर। प्रताप जी आपका फेवरेट? जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, और जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। ये गाना ज्यादा फेमस हुआ, देखिए शब्द। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कौन ने देखा न जाने कहाँ खो गया, कौन ने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उसे लगाए तो है को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो कि होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लगाए तो है को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो कि होने लगी शाम रे, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि धर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। तो सुने आपने सारे गीतों के जो बोल थे, कितने मजेदार। ऐसे 4 मजेदार गीतों के बोल वाले गीत मैं आपके लिए लाई थी, एक मेडली बना के। तो ओपी नैयर जी क्योंकि अहमियत देते थे गीत के बोलों को। और एक मजेदार आपको बात सुनाऊं
काफ़ी सारे ऐसे गाने भी थे जिनमें उन्होंने खुद लिरिक्स लिखे थे, मगर वो उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। जैसे मैंने पढ़ा कि इशारों इशारों में जो डुएट था उसका एक अंतरा पूरा का पूरा ओपी नैयर जी ने लिखा हुआ था। ये बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी और पूरा क्रेडिट लिरिसिस्ट को दिया। ऐसे भी और 2-3 गाने थे जो उन्होंने खास लिखे हुए थे उसमें से कुछ ना कुछ। तो सुनील चड्ढा जी नहीं दिख रहे, उनका एक दिया हुआ गाना मैं लेना चाहती थी। ठीक है, छगन दारू जी थैंक यू सो मच। करण सोडी जी मैं प्यार कर आई हूँ, ओके मैं ट्राई करूँगी क्योंकि वो डुएट है, ट्राई करती हूँ। चलिए थोड़ा सा सुनाती हूँ। डुएट्स में दोनों पार्ट गाना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। थैंक यू ऐश, बीना चावला जी को अच्छा टैग किया है, ओके थैंक यू गुलाम जी, विजय जी, राना हबीब जी, प्रवीण कुमार मसरानी जी, चंद्रकांत साहिता जी, थैंक यू सो मच ऐश फॉर टैगिंग एवरीवन। दीपक माथुर जी थैंक यू। गिरिजा वार्म वेलकम, गिरिजा वेलकम। थैंक यू वीना जी, तुषार, राना हबीब जी, चंद्रकांत साहिता जी अगेन, यस, अमित तिवारी जी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रताप जी थैंक यू, छगन वारू जी थैंक यू सो मच। तो शुभदा मीरचंदानी जी फ्रॉम पूना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शुभदा जी, वार्म वेलकम टू यू। यस थैंक यू अमित जी। अमित जी कानपुर से राइट कि लखनऊ से, मैं भूल गई, ज़रूर लिखिए। तो चलिए एक ऐसा नहीं था कि सिर्फ रफ़ी साहब या आशा जी को लेके ज़्यादातर वो गाने बनाते थे, बाकी भी बहुत सारे गायकों के साथ उन्होंने गाने बनाए। कुछ 1-2 गाने या मैं कह सकती हूँ 10 करीब 10 गाने उनके महेंद्र कपूर जी के साथ भी थे। एक छोटी-सी मेडली मैं बाद में आपको सुनाऊँगी महेंद्र कपूर की गानों की। और बहुत चुनिंदा गाने उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ भी गाए थे, लिए थे मतलब। तलत जी के साथ भी बहुत प्यारे रोमांटिक गाने थे। और फीमेल्स में शमशाद बेगम जी को तो वो उनकी आपा बुलाते थे। और शमशाद जी जिस बैकग्राउंड से आती थी तो वहाँ पे बुर्खा डालना बहुत कंपलसरी था। तो उनके घर वालों ने शमशाद जी को ये कंडीशन दी थी कि इसी शर्त पे उनको गाने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि स्टूडियो में म्यूजिशियंस रहते थे, बाकी लोग रिकॉर्डिस्ट वगैरह रहते थे, तो सबके सामने बुर्खा पहन के ही उनको गाना है, ऐसी कंडीशन थी। यस कानपुर से, थैंक यू अमित जी फॉर रिमाइंडिंग। तो ओपी नैयर जी ने एक दिन क्या किया, उनकी 2 आवाज़ों में मतलब रिकॉर्डिंग की, 2 बार रिकॉर्डिंग की, एक बुरखे के साथ की और एक में उनको रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप थोड़ा सा बुरखा निकाल के ट्राई कीजिए, और दूसरी रिकॉर्डिंग की। और फिर उन्हें बताया नहीं कि कौन सी रिकॉर्डिंग है, दोनों रिकॉर्डिंग उनको सुनाई। तो सुनते ही शमशाद बेगम जी ने एक रिकॉर्डिंग को कहा कि अरे इसमें तो मेरी आवाज़ बहुत साफ सुनाई दे रही है और बिल्कुल ऐसे तीर जैसी आवाज़ लग रही है। तो तब ओपी नैयर जी ने खुलासा किया कि ये बिना बुरखे की है, और तब से शमशाद बेगम जी बिना बुरखे के रिकॉर्डिंग करने लगी। तो ये उन दोनों के बीच की एक कहानी थी। तो ऐसा ही एक बहुत प्रख्यात डुएट आशा जी और शमशाद बेगम जी का, जिसकी बहुत सारे लोगों ने मुझे फरमाइश दी है, राजेश कलारिया जी, देवांग शुक्ला जी, गिरीश उपाध्याय जी, और भी आप सब में से आपका ये ज़रूर फेवरेट होगा। करण सोडी जी, मैं प्यार कर रही हूँ बोला है, वो भी गाना लेने की कोशिश करती हूँ, ये एक डुएट होने के बाद। तो चलिए सुनते हैं इसे। कौन सा है, फेमस है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे ले
में ऐसा डाला कचरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना पसार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना पसार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कामिनी शास्त्री भल्ला जी, वेलकम मोगैम्बो। मोटर ना बंगला मांगो, झुमका ना हार मांगो, मोटर ना बंगला मांगो, झुमका ना हार मांगो, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगो, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरी ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हाँ, अमित तिवारी जी, हमारी कामिनी शास्त्री जी जो है वो मोगैम्बो है, मैं उनको प्यार से मोगैम्बो बुलाती हूँ, तो जब वो खुश होती है बहुत अच्छा लगता है, आप सबकी तरह ही। तो कैसा लगा आपको ये शमशाद बेगम और आशा जी का गीत? जरूर आपका फेवरेट होगा। थैंक यू सो मच राना हबीब जी, चंद्रकांत सायता जी, विजय वोरा जी, ऐश, कामिनी जी, थैंक यू वंस अगेन, प्रवीण जी, निर्मल ढिंगरा जी, थैंक यू, आपका फेवरेट, आई एम सो ग्लैड। यस, आंखों से जो उतरी आने वाला है शैला जी, बिल्कुल लेने वाली हूँ मैं, आंखों से जो उतरी है दिल में। करेक्ट अमित जी, ओके, जरूर आपने डांस किया होगा विजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू करण जी, थैंक यू परेश जैन जी, प्रफुल्ल पांडे जी, थैंक यू। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सुनील केदारी जी, वार्म वेलकम। Okay, thank you Ash, thank you for coming back. I hope you heard this song in dual voice. Thank you. तो अब एक अगले पड़ाव की तरफ हम जाने वाले हैं, हमारी कहानी जाने वाली है, मगर उससे पहले मैं थोड़ी सी सुनाने की कोशिश करती हूँ जो करण सोडी जी ने अभी रिक्वेस्ट दी है। तो मैं प्यार कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास ट्रैक होना तो चाहिए पर मैं नहीं तो नेट से लेती हूँ। मैंने ये प्रैक्टिस नहीं किया है तो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे नहीं पता ये सोलो में गा पाऊंगी कि नहीं। तो काफी ये अच्छा गीत है, मेरा भी पसंदीदा है। मैं प्यार कर रही
छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं मैं क्या कर रही हूँ। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले। नाज़नी नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़ कर जिंदगी के झमेले। जब भी छाए घटा याद करना जरा, सात रंगों की हूँ मैं कहानी, मैं क्या कर रही हूँ। तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं, तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं मैं प्यार कर रही हूँ। तो करण जी ये खास आपके लिए, आई होप यू हर्ड इट। थोड़ा सा ही मैंने गाने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादातर डुएट्स मैंने आज लिस्ट में नहीं रखे, जो रखे थोड़े से मेडली फॉर्म में रखे, क्योंकि आप देखेंगे कि बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं होती है आमतौर पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और मज़ा भी अगर डुएट पार्टनर हो तो ज़्यादा आता है। खैर, जो गाने हैं आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। तो आगे कहानी को बढ़ते हैं, और अब वो पड़ाव आ रहा है जहाँ पे ओपी नैयर जी के गीत ने एक अलग रूप ले लिया था, तो उसकी कहानी सुनिए। एक मिनट। यस, तो 1962 से लेकर 1969 हम कह सकते कि एक दूसरा पड़ाव था, क्योंकि 1961 पूरा साल एक भी फिल्म ओपी नैयर जी की नहीं आई थी। इतने टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीस की डिमांड करते थे और बहुत अपने अहम पे चलते थे, अपनी शर्तों पे चलते थे, तो बहुत सारे निर्माताओं ने उन्हें नहीं लिया था। और एक और कारण ये भी था कि जो नए नए संगीतकार आ रहे थे, वो ओपी नैयर जी का स्टाइल लेके उन्हीं की तरह कम पैसों में गाना बना के दे देते थे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर्स भी बड़े खुश हो रहे थे, मगर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जो डुप्लीकेट का माल है वो चलता नहीं है। तो जब ये समझ में आने लगा, यस सुनील जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। लो आ गई उनकी याद, क्या ये ओपी नैयर जी का है, मुझे याद नहीं है। एनीवे, थोड़ी सी मेरी आज लिस्ट अलग है कहानी के मुताबिक, थोड़ा सुन लीजिए। मैं आपकी फरमाइश ज़रूर नोट करके किसी और शो में ले लूँगी। अगर मुझे पता है, मुझे आता है, और ओपी नैयर जी का कंफर्म मुझे पता है, तो मैं पक्का ले लूँगी। तो यूँ हुआ कि थोड़े दिनों बाद जब सारे निर्माताओं को ये महसूस हुआ कि ओपी नैयर जी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तब उन्होंने वापस ओपी नैयर जी के साथ काम करना शुरू किया। और 1962 में तब तक ओपी नैयर जी को भी ये महसूस होने लगा कि अभी उनके संगीत को एक नया रूप देने का टाइम आ गया है। तो थोड़ा सा रचना में वो सुधार करने लगे, और ऐसे करते करते ये भी उन्होंने किया कि रेडियो सिलोन से सुलह कर ली, और फिर से रेडियो सिलोन पे उनके गाने आने लगे, और जाके मिले वो शशाधर मुखर्जी जो कि फिल्मालय के थे, और उनके साथ 62 में जाके उन्होंने सबसे पहले एक फिल्म की अपने नए अंदाज में, और सारे के सारे गाने उस फिल्म के इतने सुपर हिट हुए, और शशाधर मुखर्जी तो रिकॉर्डिंग के दौरान ही इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने मिठाई बांट दी। तो उनका जादू ओपी नैयर जी का फिर से दूसरे दौर में भी चलने लगा था। तो देखिए, अब यहाँ से आपको नजर आएगा कि उनका जो अभी तक मैं गाने सुनाती आई थी वो पुराने फिल्मों के 50s के, और ये 60s में आके कितना सुधार हुआ है। तो ऐसा ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही पॉपुलर आशा जी का गाना अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। फिल्म कौन सी है? एक मिनट। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन
समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए सी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए सी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। विपिन चतुर्वेदी जी वेलकम, थैंक यू ऐश। ओके, जल्दी वापस आइए। थैंक यू शैला जी, कामिनी जी। हम राज हम ख्याल तो हम सफल बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा हा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। लिख दो लिख दो किताब दिल में कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताब दिल में कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा हा चाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं,
संजय जुत्सी जी वेलकम, नारम जमाल जी फ्रॉम कनाडा वेलकम, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबकी एनकरेजिंग जो कमेंट्स है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। और मुझे भी मज़ा आता है आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, आपको अच्छा लग रहा है ये देख के। छेदीलाल त्रिपाठी जी थैंक यू सो मच, नरम जी, गुलाम जी थैंक यू गुलाम जी फॉर ऑल योर वंडरफुल कमेंट्स, अमित तिवारी जी थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, करण सोडी जी मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, संजय जुत्सी जी, विजय वोरा जी थैंक यू, कामिनी शास्त्री भल्ला जी, अरुण सेंडे जी थैंक यू सो मच थैंक यू, जितनी तारीफ करूँ कम है, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। राना हबीब जी थैंक यू अगेन, प्रताप जिवानी जी थैंक यू सो मच, विपेंद्र चतुर्वेदी जी थैंक यू। तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा है। यस, थैंक यू सुनील केदारी जी, थैंक यू सो मच, नरम जी थैंक यू, अनीता नीता जी थैंक यू, ओके, परेश जैन जी थैंक यू सो मच, परेश जी, राणा जी, सुषमा नायर जी वार्म वेलकम सुषमा जी, शैला दिलदार जी थैंक यू। तो चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं ओपी नैयर जी की। और शैला जी आप खुश होने वाले हो अगला गीत सुन के, पहले ही बताती हूँ बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा ये, मगर उससे पहले थोड़ी सी कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो गीतों की जो बोल थे उसकी गुणवत्ता पर वो खास ध्यान देते थे, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि लिरिक्स के बहुत कॉन्शियस थे वो। और 1952 और 1960 के दौरान 41 फिल्म्स को उन्होंने संगीत दिया था, 41, मगर 1962 से लेकर 1969 जो एक सेकंड इनिंग हम बोलेंगे, दूसरा पड़ाव जो था, उनमें केवल 19 फिल्मों में ही उन्होंने संगीत दिया। क्यों इतना कम? क्योंकि उनका अभी सोच ऐसी थी कि वे बहुत संतुष्ट थे अपने काम से, और वो सोचते थे कि बाकी के संगीतकार 12 के 12 महीने काम करते हैं, गाना रचाने में, संगीत रचाने में लग जाते हैं, वही मैं 6 महीने सिर्फ संगीत पे काम करूंगा और बाकी के 6 महीने अपनी सफलता का आनंद उठाऊंगा। तो जो भी संगीत उन्होंने इस दौरान दिया उस 19 फिल्मों के लिए, सारी की सारी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर थी। तो अपने फिल्मों के संगीत को 6 महीने वो बैठ के एंजॉय करते थे और 6 महीने सिर्फ काम करते थे। तो ऐसे उनकी सोच बदल गई थी। तो इसी बात पे अभी अगला गीत मैं आपको सुनाती हूँ, और अगला गीत जो है वो रफ़ी साहब का गाया हुआ है, अनजान जी के बोल है, बहारें फिर भी आएंगी उस फिल्म से है। गेस कीजिए कौन सा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक्सप्रेसिव सॉन्ग है। आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। यस कामिनी जी, नरम जी, थैंक यू। किसी ने फरमाइश लिखी है, कौन सी मैंने देखी नहीं, फिर से लिखिए। नीना मिश्रा जी, खुली हुई चांदनी खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
में धर्मेंद्र जी एक साथ 2 तीर चला रहे हैं, कौन थी वो 2 हीरोइंस? जरूर लिखिए। झुकी झुकी निगाहों में भी है मला की शौखियाँ, झुकी झुकी निगाहों में भी है मला की शौखियाँ, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ, शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। तो चलिए 2 अंतरे पे ही रोक देती हूँ, क्योंकि और भी कुछ गाने आपको सुनाने हैं घर जाने से, मतलब बंद करने से पहले। आप सब घर पे, मैं भी घर पे हूँ, तो घर बैठे मैं कुछ खुशियाँ लाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए। सुधीर नूतन जी, थैंक यू सो मच। संजय जुच्छी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। मोहम्मद फैसल हसन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधीर नूतन जी। कामिनी जी, यस। तनुजा और अमित तिवारी जी ने पहला नाम माला सिन्हा करेक्ट लिखा था और दूसरा नाम बराबर लिखा तनुजा, तो ग्रेट। अच्छा, और कौन कौन है? अमित विपेंद्र चतुर्वेदी जी, यस, थैंक यू। राना हबीब जी, थैंक यू। नरम जी, थैंक यू। नरम जी का भी फेवरेट और कामिनी जी का भी फेवरेट। प्रफुल्ल जी, थैंक यू सो मच। सुषमा नायर जी, बहुत खुश हुई। नीना मिश्रा जी, अनदर वंडरफुल सिंगर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अमित तिवारी जी, आप खुद गाते हैं तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। रफ़ी साहब के गाने गाना फीमेल्स के लिए कुछ अलग अंदाज होता है, तो आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच मोहम्मद फैजल जी। तो अभी कुछ गाने बाकी है, और शैला जी ने जो फरमाइश की थी, वो भी किसी ने और एक फरमाइश लिखी थी, मैंने वो पढ़ी नहीं, आप फिर से लिखिए। तो अभी आते हैं फिल्म अवार्ड्स पे। तो अवार्ड्स और ओपी नैयर जी, दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं था। 36 का आंकड़ा था मानो, उनको कभी भी अवार्ड्स नहीं मिलते थे, और सच पूछिए तो उनको उस बात का कुछ इल्म भी नहीं था, उनको ज़रा भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि निर्माता जो उनको पैसे देते हैं, तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे अच्छा काम करे और सबसे अच्छी धुन बनाकर उनको दे दे। तो अगर काम बहुत अच्छा हो गया और निर्माता को पसंद आया, उसके बदले में उनको पैसे मिल गए, तो वहीं पे काम खत्म। अवार्ड मिले ना मिले, क्योंकि अवार्ड्स में काफ़ी सारी और भी बातें होती है अंदर अंदर की, ये उनको पता था, इसलिए उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। मगर इतना ज़्यादा पैमाना था उनकी पॉपुलैरिटी का कि फिल्म फेयर अवार्ड्स को भी आखिरकार उनको बहुत ऑनेस्टी से अवार्ड देना ही पड़ा। तो नया दौर फिल्म के संगीत के लिए ओपी नैयर जी को पहला और इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, उसके बाद उनको कभी भी नहीं मिला था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन और थी उनके बारे में, और इसके बाद हम सुनते हैं वो फेवरेट गाना बहुतों का, यस, चैन से हमको भी मैं ज़रूर गाऊंगी, कहानी के उस पड़ाव पे गाऊंगी, क्योंकि अब जल्दी ही कहानी में हमारे आशा जी जाने वाली है, तो तब मैं आपको सुनाती हूँ। उससे पहले आशा जी का ही गाया हुआ, ये शैला जी की फरमाइश अभी मैंने देखी थी। यस, मगर फिल्म फेयर अवार्ड वो कहानी अलग है, क्योंकि वो आशा जी को मिला था अवार्ड, ओपी नैयर जी को नहीं मिला था चैन से हमको के लिए, तो उनको सिर्फ नया दौर के लिए ही मिला था। तो शैला जी, ये आपकी पसंद का और बहुतों की पसंद का, मेरी भी खुद की पसंद का, आशा जी का गाया हुआ अगला गीत। तो फिर वही दिल लाया हूँ। आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजान
है दिल में। रेखा शर्मा जी वेलकम, अनदर वंडरफुल सिंगर। पीके सिन्हा जी वंडरफुल सिंगर, वेलकम, थैंक यू। अंदाज वो उसके आने का, अंदाज वो उसके आने का, चुपके से बाहर आई जैसे, कहने को घड़ी भर साथ रहा पर उम्र गुजारा जैसे, उनके बिना रहूंगी नहीं किस्मत से, जब जो कहीं मिल जाए खबर दीवाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आंखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आंखों से जो उतरी है दिल में। तो किसी ने आशा जी के गानों की फरमाइश की, मैंने देखा, मगर आज मैं सिर्फ ओपी नैयर जी के रचाए गाने गा रही हूँ। तो प्लीज़ सिर्फ ओपी नैयर जी के अगर गाने हैं तो ही रिक्वेस्ट दीजिए, किसी और दिन जब फ्री थीम रहेगी तब ज़रूर मैं वो गाने सुनाऊंगी। परेश जैन जी ने कुछ लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मैसेज परेश जैन जी। रेखा शर्मा जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पीके सिन्हा जी, संजय जुच्छी जी, कामिनी शास्त्री भल्ला जी, अमित तिवारी जी, ओके वेरी क्लोज टू रेखा, ओके। विद्यात्या वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद्यात्या। एड्रेस खान जी, यस आपने फरमाइश दी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी फरमाइश गाते हुए, मगर आज सिर्फ ओपी नैयर जी के गाने। यस एसएच बिहारी जी, शमशुल हुदा बिहारी, क्या बात है, अमित तिवारी जी को का नॉलेज बहुत है, तो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दैट। गुरजीत सिंह चुग जी वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मोहम्मद फैजल जी थैंक यू मुगैम्बो। वीणु सहगल जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या जानू सजन भी ओपी नैयर जी का नहीं है कामिनी जी, तो ये सारी फरमाइशें मैं ज़रूर नोट करके किसी दिन जब कोई थीम नहीं होगी उस दिन सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच मलॉय मुखर्जी जी फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम मलॉय जी। तो हमारी ओपी नैयर स्पेशल जो है आज, जादूगर मतवाले, तो उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि उनके साथ जो भी म्यूजिशियंस काम करते थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, क्योंकि वो बहुत टाइम से आते थे और सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाती थी रिकॉर्डिंग और दोपहर तक ख़त्म भी हो जाती थी। तो म्यूजिशियंस को अपने घर जाके खाना खाने को मिलता था, और ऊपर से वो इतना भी ध्यान रखते थे कि म्यूजिशियंस अगर लोकल ट्रेन में आए तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते थे भारी रहते थे, तो उसको कुछ हानि ना पहुंचे, इसलिए वो निर्माता से कह के टैक्सी यहाँ से वहाँ, मतलब एंड टू एंड उनके घर से स्टूडियो तक टैक्सी का प्रबंध करने को बोलते थे, जिसकी पेमेंट प्रोड्यूसर किया करता था। तो सारे ही जो म्यूजिशियंस थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे उनके लिए काम करने के लिए, और हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए उनके पास स्पेशलिस्ट थे, जैसे रईस खान थे सितार पे, राम नारायण जी सारंगी पे, शिव कुमार जी संतूर पे, और जो गाना है जाइए आपका जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें भी आप ज़रूर महसूस करेंगे उनकी संतूर का जादू। क्लैरिनेट बहुत पॉपुलर हुआ था उनके दौर में,
हवायन गिटार भी काफ़ी इस्तेमाल करते थे। तो मेरा नाम चिंग चिंग चू जो मैंने आपको पहले सुनाया उसमें आपको सुनाई दी। सैक्सोफोन जो कि था वो मनोहरी दा उनके लिए बजाते थे। और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग और अच्छे-अच्छे संगीतकारों को उन्होंने इकट्ठा करके संगीत रचाते थे। बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा में वो बिलीव नहीं करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50, इससे ज़्यादा नहीं मगर उससे भी कम 20 म्यूज़िशियंस में ज़्यादातर वो अपना काम करते थे। तो ऐसे थे ओपी नैयर का संगीत। तो चलिए इसके बाद मैं आपको वो फ़ेमस गाना सुनाती हूँ जो बहुतों ने मुझे फ़रमाइश भेजी थी। देवांग शुक्ला जी, राजेश कलरिया जी नहीं दिखे और गिरीश उपाध्याय जी भी थे, उन्होंने काफ़ी सारी फ़रमाइश दी। तो द फ़ेमस जाइए आप कहाँ जाएँगे, उसके 2 अंतरे मैं आपको सुनाती हूँ। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज़ चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। करीना तारा जी वेलकम, बॉब चकलानी जी। आपको प्यार मेरा याद ना आएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। देखिए चैन मिलेगा न कहीं दिल के सिवा, आपका कोई नहीं दिल के सिवा, आपका कोई नहीं दिल के सिवा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर
अबीर घोष जी, वार्म वेलकम। तो मुझे पता है आप खुद लाइव में थे, तो आपका लाइव खत्म करके आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल सिंगर अबीर घोष जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच। बॉब जी, बहुत खुश हुई बहुत दिनों बाद आपको और अमित तिवारी की जोड़ी को यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया अपना खोलते हुए देख के तो ज्ञानी लोग हैं, महारथी लोग हैं, थैंक यू सो मच। बहुत आनंद होता है आप जब जुड़ते हैं। कामिनी शास्त्री भल्ला जी, थैंक यू फॉर ऑल योर लव। गुलाम जी, प्रताप जीवानी जी, राना हबीब जी, थैंक यू। सुनील केदारी जी, थैंक यू सो मच। परेश जैन जी, वीनू सहगल जी, आपका फेवरेट, ओके। अली जोहर जी, थैंक यू सो मच अली जोहर जी फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। मोहम्मद फैजल हसन जी, थैंक यू अगेन। थैंक यू वीनू सहगल जी। ठीक है, तो चलिए कुछ चंद गाने बचे, 2-3 ही गाने मैं अभी आपको सुनाती हूँ, मगर थोड़ी वैरायटी है इनमें, नहीं थोड़े ज़्यादा है 4-5 गाने हैं, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है। तो कहानी भी हमारी आगे बढ़ रही है और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन है वो बताती जाऊंगी। तो एक और नई चीज़ ओपी नैयर जी ने शुरुआत की थी अपने बहुत शुरुआती दौर में। 1958 में जो मुजरिम फिल्म उनकी आई थी, उसके पोस्टर पर नायक नायिकाओं की बजाय उनके खुद की फोटो लगी हुई थी। और तब सिर्फ रेडियो पे सुना जाता था, इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं थे, तो इस वजह से सारे जो लोग थे, आम लोग थे जो उनका गाना पसंद करते थे, उनको देखने को मिला कि ओपी नैयर जी कौन है और कैसे दिखते हैं। और निर्देशक की तक तस्वीर नहीं छपी थी, मगर सिर्फ ओपी नैयर जी की छपी थी। तो उनका नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया था। एक्चुअली मेरे पास उसका चित्र भी था दिखाने के लिए, काश मैं आपको दिखा पाती। तो ऐसा जलवा था ओपी नैयर जी का। और उनके संगीत इसलिए भी प्रख्यात हो गया क्योंकि इनकी ये नई नई जो चीज़ें वो लाते गए उसके कारण। तो ओके अबीर घोष जी। निसार अहमद जी, थैंक यू फ्रॉम लखनऊ, ओके, वे वार्म वेलकम निसार जी, थैंक यू। तू दिल मेरा लौटा दे, नहीं पता, ये थोड़ा रेयर गाना है संजय सुच्ची जी, अगली बार मैं प्रिपेयर करूंगी इस गाने को, मुझे नहीं आता ये गाना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे एक बहुत फिर से फेमस गाना आशा जी का मैं आपके लिए लाई हूँ। बॉब जी है, अमित जी है और बाकी सारे लोग भी, तो ज़रूर लिखिए कि कौन सी फिल्म है और किसने लिरिक्स इसके रचे हैं, विदाउट गूगल बाबा। देखिए जापानी म्यूजिक जैसा म्यूजिक लगता है। यस, आज क्लास भी है इंफॉर्मेशन की, जनरल नॉलेज। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक्स दीजिए, हार्ट्स दीजिए। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। यस, आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। तुम्हें तुमसे मांगती हूँ, जरा अपना हाथ दे दो, मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगू और मांग में सजा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। गुरदीप जी वेलकम, खुश हो गई आपको देख के, थैंक यू।
तो आई होप ये गाने सारे जो लाई हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं। और आपने अगर नोटिस किया तो मैंने बहुत सारे आपको हैप्पी वाले, अच्छे वाले, डांस वाले नंबर्स सिखाए, मगर ओपी नैयर जी जब सैड सॉन्ग्स बनाते थे तो उनमें भी इतना दर्द था और इतनी दिल को बिल्कुल चोट देने वाली इमोशंस से वो संगीत के बोलों को इस कदर पिरोते थे कि सामने वाला की आंख में आंसू आ जाते थे या अनायास किसी और सिचुएशन में वो चला जाता था। तो ऐसा एक बहुत ही प्रख्यात उनका थैंक यू राना हबीब जी, कामिनी जी, सुनील केदारे जी, थैंक यू। यस, क्या बात है। हमसाया शेजवान रिजवी, परफेक्ट। शैला जी थैंक यू, प्रताप जी, गुलाम जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीणु जी थैंक यू, छेदीलाल जी थैंक यू सो मच, नानक खन्ना जी हरियाणा से, ओके, सैफिडॉन सिटी, ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच। करेक्ट, वीनू जी ने भी लिखा माला सिन्हा एंड हमसाया। थैंक यू शैला जी। अबीर जी थैंक यू, अबीर घोष जी। गुरदीप जी थैंक यू, ओके, हाउ नाइस गुरदीप जी। यस, ओके, तो चलिए एक मेरा भी खुद का बहुत फेवरेट थोड़ा सा सैड सॉन्ग की तरफ, मगर नॉट रियली अ सैड सॉन्ग, तो आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। और ये इसलिए भी मैं आपको सुना रही हूँ ताकि फिर से जब मैं इस पेज पे लाइव आऊँ तो आप इसी जगह आके मुझे मिलेंगे। तो गेस कीजिए कौन सा गाना सुना रही हूँ। फिल्म कौन सी है लिखिए, हीरोइन कौन है लिखिए, क्विज टाइम। जरा हल्ले हल्ले मैंने ले लिया वीनू जी, मैंने एक मेडली बनाई थी घोड़ा गाड़ी की और उसमें हो गया वो गाना। तो आप जब भी वापस सुनेंगे आपको वो मेडली मिलेगी। थैंक यू। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे, इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। क्या बात है वीनू जी, शर्मिला टैगोर फिल्म कब मिलोगे, बिल्कुल। यही पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था, सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे गले से लगा कर, हमें ये कहा था कभी कम न होगी हमारी वफाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। विनीता वेलकम, इल्ताफ आलम जी वेलकम, थैंक यू। मोना श्रीवास्तव जी वेलकम। यही पर वफा का नया रंग भर के बनाई थी चाहत की तस्वीर तुमने, यही की बहारों से फूलों को चुन
तो व्हाट टेरिफिक म्यूजिक, इजंट इट फैंटास्टिक म्यूजिक, और उसके ऊपर आशा जी का दिल को छू लेने वाला गाना। थैंक यू अब्दुल रहीम जी, थैंक यू। और मैं करीब कितना मुझे लगता है 3 घंटे होने को आएंगे कि मैं 3 घंटे से गा रही हूँ, तो आखिरी के कुछ 2-3 गीत मैं आपको सुनाऊंगी। मोना श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रताप जी, गुलाम जी, राना जी, विनीता, आई एम सो हैप्पी दैट यू ज्वाइन। परेश जैन जी, प्रभा वटी कुमारी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो कहानी भी हमारी खत्म होने को आई है, और आखिर वो पल आ ही गया कि जब आशा जी और ओपी नैयर जी में अनबन हो गई। करीब 14 साल तक दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, बहुत सारे गाने गाए, मगर अहम जो होता है पुरुष का ईगो, वो यहाँ पे हावी हो गया। तो ओपी नैयर जी का ईगो था, और कहा जाता है कि उन्होंने कुछ तमाचा मार दिया था आशा जी की बेटी को। और क्योंकि फीमेल्स जो होती है ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और ये बात आशा जी बिल्कुल ले नहीं पाई। ओपी जी के अहम ने, ईगो ने कभी माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कभी मुड़ के आशा जी या उनकी बेटी की तरफ जाके माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की। और ये बात और भी ज़्यादा आशा जी को लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ निभाया था। तो नाराज़ होके वो चली गई, वापस फिर कभी ना आई। तो ये बात करीब थी अगस्त के महीने में, कहा जाता है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो 1972 के अगस्त में ये बात हुई। और उसके बाद ऐसे कहा जाता है कि ओपी नैयर जी का संगीत भी मर गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बहुत जद्दोजहद की हर गायिका में आशा जी को ढूंढने की। जाहिर सी बात है, मिस करते थे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जिद नहीं थी आशा जी, उनका प्यार था। तो जिद अगर होती है तो इंसान पा ही लेता है, मगर प्यार था तो छोड़ दिया, जाने दिया, ऐसा कुछ कहानी बोलती है। तो करीब 72 फिल्म्स के लिए संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर जी ने, और 5-6 फिल्में थी अनरिलीज्ड की जो थी, और 550 करीब सॉन्ग्स उन्होंने बनाए। तो मोस्ट ऑफ देम वर सुपर हिट सॉन्ग्स। तो ऐसे करते करते वो दिन आ गया कि जब आशा जी चली गई, मगर जो लास्ट उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया वो फिल्माया नहीं गया, मगर उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और क्या हुआ उस अवार्ड फंक्शन में आपको भी ज़रूर पता होगा, वो भी कहानी मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद, जिसका बहुत इंतज़ार हो रहा था, आप लोग उसकी फरमाइश दे रहे थे। तो द लास्ट सॉन्ग ऑफ आशा जी सुनिए। थैंक यू गुलाम जी, विनीता थैंक यू, प्रशांत जोशी जी वेलकम, लता केरकर जी, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। सुषमा जी थैंक यू लता जी, विनीता, संध्या जी। चांद की रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी, आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया,
दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती। एक पल हंसना कभी दिल की लगीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहकर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। What a song. Thank you so much, Sushma ji, Lata Kirkar ji, Gulam Mustafa ji, Supriya ji, welcome, Paresh Jain ji, Pratap ji, Rana ji, Veenu ji, Baiju Shah ji, thank you so much. Canada se hai shayad, thank you so much. Sanjay Drona ji, thank you so much for joining and thank you for your compliments. Pratap ji, Gurdeep ji, thank you. Gulam ji, thank you. Bob Chaglani ji, all the way from West Indies, thank you so much. Rana Habib ji from Netherlands, Gulam Mustafa ji from Pakistan, Vinod Kopalkar ji, thank you so much. Thank you Vinod ji. सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. विनू सहगल जी, थैंक यू. लता किरकर जी, थैंक यू वंस अगेन. तो विजय कुमार वोहरा जी, थैंक यू विनीता. तो इस तरह जुदा हो गए हमेशा के लिए दोनों. और जैसे कि मैंने कहा कि उसके बाद बहुत प्रयास किया उन्होंने आशा जी की तरह दूसरे सिंगर्स को बनाने का, मगर एक बात उनको समझ में आई कि अभी तक वो निर्भर थे बिल्कुल आशा जी पे फॉर ऑल हिज सॉन्ग्स. तो इसके बाद वो अलग अलग सिंगर से गाने अपने गवाने लगे, मगर जो कामयाबी उनको आशा जी के गानों ने दी वो उनको कभी नहीं मिली. तो एक गाना इस पड़ाव पे मैं वो सुनाना चाहूंगी क्योंकि अब अकेले रह गए हैं ओपी नैयर जी. तो मुकेश जी का गाया हुआ इकलौता ये गीत जो फेमस हुआ था, और भी गाने गाए थे कुछ 4-5 मुकेश जी ने उनके लिए. तो उसमें से ये एक सुनिए और फिर एक लास्ट हम लोग डांस मेडली लेंगे और उसकी नोट पे मैं आपको गुड बाय कहूंगी. तो कौन सा गाना है गेस कीजिए. मैं मुंबई से हूँ वीनू जी, और ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए. मधुरा वर्तक मेरा नाम है. तो मेरा ब्लैक डीपी में जो चित्र है मधुरा वर्तक, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि मैं जब जब लाइव आऊँ, जहाँ जहाँ लाइव आऊँ, जिस पेज पे आऊँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिले. और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के, जितने भी नए लोग जुड़े हैं. तो मुकेश जी का ये गाना सुनिए जो फेमस था और इस पड़ाव पे बहुत ही महत्वपूर्ण है. कवि प्रदीप जी के बोल. इसके बाद एक डांस पेडले लेके खत्म करेंगे. परेश जी आज के सभी गाने आपके लिए थे और ये गाना भी बहुत ही फिलोसॉफिकल है, तो आपको डेडिकेटेड. डांस पेडले सबके लिए. इसके बाद चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला.
चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बिल्कुल पॉप जी, संबंध फिल्म 70s में रिलीज हुई थी। ऐश का भी फेवरेट, ऐश को एक बार टैग करके देखिए राणा जी। सभी को अकेले आके अकेला ही जाना पड़ता है। म्यूजिक देखिए कितना अलग है इस गाने का। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल और फिलोसॉफिकल गीत कवि प्रदीप जी का रचाया। थैंक यू सो मच संजीव शर्मा जी, विनीता थैंक यू, राना हबीब जी, संजीव शर्मा जी, इल्ताफ आलम जी, प्रताप जी, परेश जी, थैंक यू। तो एक्चुअली सच बोलूं सुषमा जी, मनीषा भाभी, थैंक यू सो मच। बालाजी लाडली राज, ओके बालाजी की लाडली राज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीनू सहगल जी, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। और फिर से जिनको नहीं पता, मैं हूँ मधुरा वर्तक, ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। नारायण अग्रवाल जी, थैंक यू। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि बाद में भी आपके जो इर्द गिर्द म्यूजिक लवर्स है वो सुन सके। थैंक यू गुलाम जी सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और लाइक और हार्ट्स ज़रूर भेजिए मुझे यहाँ पे नीचे ताकि मुझे पता चले कि आप थे मेरे प्रोग्राम में।
हो सके तो मैसेज भेजिए। थैंक यू विजय कुमार वोरा जी। तो एक दो गाने एक्चुअली मेरे पास और भी थे, मगर मुझे लगता है अभी बंद करने का समय आ गया है। मगर एक रोमांटिक गीत सुनाने का बहुत मन हो रहा था मगर छोड़िए, किसी और दिन मैं आपको सुनाऊंगी ताकि आप लोग मुझे मेरे साथ जुड़ सके। एक लास्ट मेडली लेते हैं, मगर उससे पहले जो मेरी कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई वो कैसे लगी आपको ज़रूर लिखिए। और जो सैड पार्ट था कि देखिए अहम जो होता है वो कैसे इंसान को लगभग मार ही डालता है। तो उनके ईगो ने, खुद के ईगो ने उनको बहुत लोगों से दूर कराया, और समय ऐसा आ गया एंड में उन पर कि जो भी लोग उनसे मिलने की इच्छा रखते थे उनसे भी वो पैसे लेने लगे, क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं थी किसी को मिलने की। तो वो कहते कि मुझे कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला किसी से मिलने से, मगर किसी और को मेरे से फ़ायदा होगा, तो पैसे दीजिए। तो लोग आना बंद किए। मगर वो इतने होशियार थे कि उन्होंने होम्योपैथी का कुछ स्टडी किया और होम्योपैथी दवाई देने लगे, और उसका असर बहुत अच्छा होने लगा। काफ़ी सारे उनके चाहने वाले पेशेंट बन के आने लगे उनके पास इलाज कराने के लिए और उनसे मिलने के लिए इसी बहाने। तो वसीयत जो थी उन्होंने वो लिखी, और उसमें लिखा कि जो भी रॉयल्टी है वो ज़रूरतमंदों को दी जाए उनके बाद। तो ओपी जी की एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। घर वालों ने इतना उनके साथ नाता जोड़ा, कुछ भी सरोकार नहीं रखा, और उनको खुद के ही म्यूजिक से कुछ नफरत सी हो गई थी अंत में। तो खुद के गाने कहीं भी वो सुनते तो बंद कर देते या चले जाते वहां से। उनकी खुद के ही गाने सुनना उनको पसंद नहीं आ रहा था। इतना उनका पूरा रवैया जीवन की तरफ अकेलेपन की वजह से हो गया था, क्योंकि सब लोग एक एक करके उनकी जिंदगी से, उनके ईगो की वजह से, उनके बुरे बर्ताव की वजह से जाने लगे थे। और जो उनके बच्चे थे उन्होंने तक बिल्कुल उनसे ताल्लुकात छोड़ दिए थे। 90s में एक उनकी लास्ट फिल्म आई थी और उसका नाम था जिद। तो मैंने जब शुरू की कहानी तो मैंने आपको बताया था कि उनकी पहली फिल्म का नाम था आसमान और लास्ट फिल्म का नाम था जिद। तो वो कहते थे कि मेरा A to Z अब खत्म हो चुका है, तो मुझे अभी संगीत में कोई रुचि नहीं, आसमान से जिद, A to Z मेरा खत्म हो गया है। तो मगर चाहने वाले तो उनको हमेशा ही चाहते रहेंगे। और कहा जाता है कि उनको ज्योतिष विद्या से भी प्यार हो गया था, तो काफ़ी सारे ज्योतिष की भी पढ़ाई उन्होंने अकेलेपन में अपनी शुरू की थी। और इससे ये भी कहा जाता है कि उनको पूर्वाभास हो गया था अपनी मौत का। तो आखिर 28 जनवरी, इसी महीने जनवरी उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आती है और बर्थ एनिवर्सरी भी। तो 28 जनवरी 2007 में मुंबई के एक सबर्बन में बहुत गुमशुदा जिंदगी वो जी रहे थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। वो मानते थे कि हम औरत के गोदी में आए और औरत की गोदी में ही जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। उनकी एक अडॉप्टेड बेटी थी जिसकी गोदी में उन्होंने अपना प्राण दिया। तो बहुत ही उनकी एंड में सैड स्टोरी हम कह सकते हैं। मगर एस.एच. बिहारी जो थे, उनके शब्दों में अगर ओपी नैयर जी के बारे में सुने तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और यही हम सबको याद रखना चाहिए कि एक रोज़ मैं हर आँख में छुप जाऊंगा, एक रोज़ मैं हर आँख में छुप जाऊंगा, लेकिन धड़कन में समाया हुआ हूँ, हर दिल में मैं रहूंगा। तो एस.एच. बिहारी जी ने ओपी नैयर जी के लिए ये शब्द लिखे थे। और सच में देखिए उनके कितने सारे गीत मैंने आपको सुनाए, 550 तो नहीं सुना सकती, मगर जितने हो सके मैंने चुन के कुछ मेडलीज में भी आपको सुनाए। तो कितना प्यारा म्यूजिक है जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा हुआ है। तो वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिम, कि उनके जो अच्छे गाने थे, जो अच्छे चीज़ें वो छोड़ के गए उसके लिए। तो चलिए जाते जाते 3 घंटे से मैं आपके लिए गा रही हूँ, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो सारा। और प्रद्युमन भट्ट जी थैंक यू सो मच, वीनू सहगल जी, गुलाम जी, संगीता ब्रिज गुप्ता जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विनीता थैंक यू एवरीवन हुएवर आर देयर, गुलाम जी, सुषमा जी, विजय वोरा जी, परेश जी, नारायण अग्रवाल जी थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए।
इल्ताफ आलम जी थैंक यू, प्रताप जी थैंक यू, जो मेरे साथ स्टार्ट से एंड जुड़े हैं और अभी तक रहे हैं, बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सुजाता मामी फ्रॉम यूएस हैज जॉइंड। तो चलिए लास्ट एक डांस मेडली मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसके बाद मैं खत्म करूंगी इस शो को। और मेरे साथ जुड़ते रहिए, अपने लाइक्स छोड़िए इस पेज पे, ये पहली बार लाइव गया है पेज। तो आज तक यहाँ पे सिर्फ गाने आते थे, आज गानों के साथ एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई। यस, हिज लेगेसी, राइटली सेड राना हबीब जी। तो डांस के लिए तैयार हो जाइए, और इस डांस मेडली के बाद गुड बाय कहते हुए मैं आपसे विदा लूंगी आज के लिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्रोग्राम के बाद भी कमेंट छोड़िए, ताकि ऐसे कुछ बायोग्राफिक और भी कहानियां विथ वीडियो, अगली बार मैं प्रयास करूंगी कि ग्रीन स्क्रीन लगा के आपको वीडियोस भी दिखा सकूं। तो आज कल फेसबुक कुछ प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए मैंने स्टैंडिंग मोबाइल पे आज आना प्रेफर किया। तो चलिए डांस के लिए तैयार हो जाइए, और ये मेडली है तो अलग अलग गाने, कहीं अंतरे से कहीं मुखड़े से आप एंजॉय कीजिए। तो जादूगर मतवाले ओपी नैयर जी, एक मिनट माय मिस्टेक। तो मतवाले जादूगर जी के लिए ये गाना। उसकी दीवानी हाय कहो कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी हाय कहो कैसे हो गई, जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई। हाँ, नैना जैसे हुए चार, काया दिल का करार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। हो रुत प्यार करन की आई, हो रुत प्यार करन की आई, हो रुत प्यार करन की आई, हो रुत प्यार करन की आई। के बेरियों के बेर पक गए, के बेरियों के बेर पक गए, जिंद मेरी कभी डाल के धर भी फेरा, ओ कभी डाल के धर भी फेरा। कि तक तक नैन थक गए, कि थक थक नैन थक गए, जिंद मेरी। हाय रे हाय, मेरे हाथ में तेरा हाथ नहीं, जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। हाय 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 हाय, हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। हाय 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 हाय। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना।
तो ये कुछ झलक मैं लाई थी उनके हैप्पी डांस नंबर्स की, क्योंकि ज्यादा सुनाने के लिए वक्त नहीं, 3 घंटे में आपके ले चुकी हूँ, 3 घंटे से ऊपर। थैंक यू सो मच जितने लोग मेरे साथ जुड़े, मैं ऑलरेडी नाम ले चुकी हूँ सबके, तो तहे दिल से शुक्रिया। मैं एक एक की कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी और जवाब देने की भी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अशोक गोलचा जी, ठीक है, मैंने अभी आपको देखा। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप जी, राणा जी, अशोक जी, विजय जी, संगीता जी, जितने भी लोग हैं, मैं किसी को मिस न करूं, परेश जी, नुपुर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सुषमा जी, राणा जी, आरती व्यास जी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए इसी के साथ आज का लाइव खत्म करते हैं। बॉब जी, वीनू जी, थैंक यू, राणा जी, जुड़ते रहिए मेरे साथ, फॉलो कीजिए मुझे। के पटेल रजनीकांत जी, थैंक यू, गुलाम जी, थैंक यू। तो गुड नाइट, शब्बा खैर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस प्रोग्राम को फिर से ज़रूर देखिए और अपनी कमेंट्स छोड़िए, शेयर कीजिए। थैंक यू।